गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। तो यस लिख के मुझे बताएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा है कि अब हर वीकली एनालिसिस लाइव होने वाला है। हमेशा लाइव रहेगा वीकली एनालिसिस। तो हम सभी इसी टाइम पर मिलेंगे। हो सकता है टाइम कभी कभार ऊपर नीचे हो सके, बट मोस्टली यही टाइमिंग रहने वाला है। लाइव ही रहेगा वीकली एनालिसिस अब एवरी संडे को। क्या बात है। काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए कि लास्ट वीक कैसा रहा। हमने जो एनालिसिस करा था, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट दिया? गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। लास्ट वीक भी मार्केट में काफी अच्छा मूवमेंट रहा है। हमारे जो लेवल्स है मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया है। यस, कुछ पेयर्स है जिसमें हमने जो डायरेक्शन प्रेडिक्ट करा था वो नहीं गया, बट जो हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग जो हम बात करते हैं उस अकॉर्डिंग मार्केट ने मूवमेंट दिया है। तो कैसा रहा लास्ट वीक आप सब लोगों का, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। फिर हम चलेंगे इस हफ्ते का एनालिसिस करने के लिए लाइव चैट के ऊपर चलेंगे हम। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि कितने लोगों ने लास्ट वीक जो हमने वीकली एनालिसिस करा था उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स ली है, प्रॉफिट बनाया है, जो भी है। एक बार चैट बॉक्स में बताइए। काफी सारे लोग जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं अभी धीरे धीरे। बहुत ज्यादा मजा आया, बढ़िया रहा। ओके। लाइव वीकली एनालिसिस तो अब हम रखेंगे ही रखेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरा वीआईपी टेलीग्राम चैनल है। उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे एनालिसिस जो है वो शेयर करे थे, परफेक्ट सेटअप्स शेयर करे थे। और इवन मैंने कम से कम नहीं नहीं करके 1000 से 1200 पे स्केच करे हैं लास्ट वीक। और मेरी कम्युनिटी ने भी मेरे साथ मिलके जो है वो कैच करे हैं। वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने एनालिसिस शेयर करे थे, गोल्ड के अंदर करा था, बीटीसी के अंदर करा था। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और कभी भी आप कोई वीडियो मिस ना करें। और लाइक जरूर करें दोस्तों, अगर मेरे YouTube वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करें। शेयर करें अपने जैसे ट्रेडर्स के साथ और कमेंट करके बताएं कि कैसे चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। वैसे तो ये लाइव है, पर उन लोगों के लिए जो लोग लाइव में नहीं बैठ पाए, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी चल रही है उन लोगों की ट्रेडिंग। राइट। तो चलिए देरी करे बिना चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखते हैं कि इस हफ्ते मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है, कौन कौन से लेवल्स हमारे बन रहे हैं। राइट। तो उन लेवल्स को हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा अच्छा सेटअप हमारा बन रहा है इस हफ्ते के लिए। तो एज यूजुअल हम करेंसी पेयर से स्टार्ट करते हैं। तो यूरो यूएसडी का हमारा जो सबसे पहला पेयर है, लास्ट वीक की अगर दोस्तों बात करें, टुडे इज 23 नवंबर। लास्ट वीक की अगर बात करें तो आई थिंक 17 नवंबर को मंडे था और हमने जब एनालिसिस करा था, 16 नवंबर को हमने एनालिसिस करा था। और लास्ट जो फ्राइडे की कैंडल क्लोज हुई थी वो क्लोज हुई थी दिस वन। लास्ट फ्राइडे को ये ग्रीन छोटी सी जो कैंडल दिख रही है आप लोगों को, ये क्लोज हुई थी। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट एक सब स्ट्रक्चर बना रहा है। मेनली तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, मैंने आप लोगों को बताया था। लोड लो लोअर हाई, लोड लो लोअर हाई, लोड लो लोअर हाई, लोड लो लोअर हाई। ठीक है ना, मार्केट ऐसे बना रहा है। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक डेली का सप्लाई जोन मार्क करके दिया था। ये जो डेली का सप्लाई जोन है, ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से रिएक्शन देता ही देता है, क्योंकि ये डेली का सप्लाई जोन है। स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। ये देखिए यहाँ पर ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप था। डेली का सप्लाई जोन है, जिसकी वजह से मार्केट ने यहां से एक अच्छा रिएक्शन दिया है और मार्केट हमारे डेली के डिमांड जोन तक भी आया है। अगर ट्रेलिंग की बात करें तो मैंने आप लोगों को कुछ लेवल्स ड्रॉ करके दिए थे। यहां पर 1 आवर का डिमांड जोन मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिया था। करंटली वो 1 आवर का डिमांड जोन जो है वो इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद मार्केट जो है हमारे नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। अप साइड के चांसेस तभी
पॉसिबल थे जब अगर मार्केट डेली का सप्लाई जोन ब्रेक कर देता, पर डेली का सप्लाई जोन मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट ने यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप पैटर्न बनाया। यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस था जो हमने ड्रॉ कर रखा था। यहाँ पर मार्केट ने ये 1 आवर का डिमांड जोन ब्रेक करा, फिर मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल तक आया। देखिए यहाँ पर जब ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने के बाद मार्केट ने पुल बैक भी लिया, पुल बैक के ऊपर बहुत अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी बनी। यहाँ पर मार्केट ने बियरिशनेस दिखाई और हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट था उसको वो टच करा, सेकंड सपोर्ट, और सेकंड सपोर्ट भी तोड़ने के बाद मार्केट सीधा हमारे, ये देखिए, 4 आवर के डिमांड जोन तक आया है। इस इन दो सपोर्ट तक मार्केट ने बहुत कंसोलिडेशन के अंदर मूवमेंट दिया है, बहुत रेंज बाउंडेड रहा मार्केट। पर जैसे मार्केट ने ये वाला सपोर्ट ब्रेक करा, मार्केट सीधा हमारे 4 आवर के डिमांड जोन तक आया, और 4 आवर का डिमांड जोन पे मार्केट ने इस बार ब्रेक कर दिया और सीधा हमारे डेली के डिमांड जोन तक आया। ये देखिए, मतलब मार्केट सप्लाई टू डिमांड, डिमांड टू सप्लाई ट्रैवल करता है। ये आप लोगों के सामने है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट अगर एक लेवल ब्रेक कर देगा तो मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, ठीक है। सप्लाई ब्रेक कर दिया तो मार्केट नेक्स्ट सप्लाई तक जाएगा, डिमांड ब्रेक कर दिया तो मार्केट नेक्स्ट डिमांड तक जाएगा। अब जो लेवल्स हमारे ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटा देंगे। डायरेक्शन मार्केट का आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है यूरो यूएसडी का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी लोअर लो लोअर हाई मार्केट बना रहा है। वीकली की बात करें तो देखिए वीकली कैंडल कितनी जबरदस्त बियरिश क्लोज हुई है, कितनी जबरदस्त, 75 to 80% बॉडी है और 15-20% जो है वो शैडो है। आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल जो है वो क्लोज हुई है। जितना मार्केट चढ़ा था उतना हफ्ते में वापस से गिर गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये जो हमारा डेली का डिमांड जोन है जो हमने बना रखा है, मार्केट वहां पर आया हुआ है और वहीं से मार्केट अभी रिजेक्शन ले रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। अब ऑब्वियसली नीचे के जो डेली के डिमांड जोन है वो तो यही है, नया मार्केट ने अभी कुछ नहीं बनाया है। अगर ये डेली के डिमांड जोन के नीचे ब्रेकआउट होता है तो मार्केट नेक्स्ट डेली के डिमांड जोन तक जाएगा। बट फिलहाल के लिए ये अभी हर्डल है सेलर्स के लिए। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा और सेल में नहीं जाएगा। 4 आवर के अंदर अगर बात करें दोस्तों, तो 4 आवर के अंदर भी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो तो वही बन रहा है, लोअर लो लोअर है। फिलहाल के लिए हमारे लिए लेटेस्ट लोअर हाई जो है ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है 1.16509 या 500 का आप राउंड फिगर पकड़ सकते हैं, 1.16500। ये अभी हमारा लेटेस्ट लोअर हाई है। अगर मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक हुआ तो 4 आवर के अंदर, या आप बोल सकते हो डेली के अंदर, डेली में भी देखिए ट्रेंड डाउन चल रहा है, सब स्ट्रक्चर बना रहा है मार्केट, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। फिलहाल के लिए ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो 1.16500 लेवल के जो ऊपर है ना, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा मार्केट। पिछली बार भी जब यहां पर आया था तो देखिए कैंडल उसी लेवल के नीचे क्लोज हुई। इस बार भी जब मार्केट वापस आया तो यहां पर विक टच करके मार्केट नीचे गिर गया। मतलब ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डेली के अंदर ट्रेंड तभी चेंज होगा जब 1.16500 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए तो मार्केट सब स्ट्रक्चर बना रहा है तो पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो डेली के हिसाब से मार्केट ने बाउंस बैक करा, मार्केट सप्लाई जोन तक आया, वहां पर ये जो है पुल बैक हुआ और पुल बैक के ऊपर सेलिंग बनती थी, राइट। उसके बाद अब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सब स्ट्रक्चर भी बन रहा था जो मैंने लास्ट टाइम 1 आवर के अंदर शायद आप लोगों को मार्क करके दिखाया था, या आई थिंक 1 आवर के अंदर ही दिखाया था। मार्केट जो है वो हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, और फिर मार्केट ने यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक करा, मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ और मार्केट जो है वो अभी डाउन साइड पे जा रहा है। अब फिलहाल के लिए तो दोस्तों मार्केट जो है वो ट्रेंड डाउन है, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन में चल रहा है अभी। उसके हिसाब से पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अब इसको ट्रेल करने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके जो हमारे लेटेस्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट या की लेवल या डिमांड सप्लाई बन रहे हैं उसको ड्रॉ करेंगे। देखिए अगर मार्केट यहां से यहां तक 1000 पिप का मूवमेंट देता है फॉर एग्जांपल, तो 1000 पिप में आप लोगों को बोलूंगा ट्रेल करने के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है कोई यहाँ पर स्काल्पर बैठा हो, स्काल्पर इस वीडियो को देख रहा हो या फिर लाइव में बैठा हो, 50 पिप कैच करना चाहता हो, 100 पिप कैच करना चाहता हो, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं जो हायर टाइम फ्रेम है उसके डिमांड सप्लाई मार्क करता ही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि वीकली एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं, हमें लॉन्ग टर्म का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म के हिसाब से
जो वीकली एनालिसिस हम करते हैं उसके अंदर हायर टाइम फ्रेम का यूज करते हैं हम, ठीक है ना। बट साथ के साथ मैं आप लोगों को कुछ मिड लेवल्स भी देता हूं ताकि आप लोग ट्रेल जो है वो आसानी से कर पाए अपने टारगेट्स को। तो यहाँ पर डेली डिमांड जोन है। अभी मार्केट यहाँ पर बाउंस कर रहा है। अब ऑब्वियसली जब तक ये नहीं ब्रेक करेगा तब तक मार्केट और नीचे नहीं जाएगा। ट्रेंड के हिसाब से मार्केट इस डेली के डिमांड जोन को ब्रेक करना चाहिए है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से करना चाहिए है। बट जब तक नहीं ब्रेक कर देता तब तक हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो ये डेली का डिमांड जोन वैसे भी अच्छा बाइंग एरिया है। अब मैं आप लोगों को बाइंग करने के लिए बोलूंगा तो वो थोड़ा सा रिस्की है। रीजन बीइंग कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बट डेली का डिमांड जोन है तो थोड़ा इंटरमीडिएट और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं बाय करने का। तो पहले देखते हैं कि बाय की छोटे टाइम फ्रेम में भी कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब 1 आवर के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम एक 4 आवर का रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, या आप सप्लाई बोल सकते हो। हेयर जो अभी लेटेस्ट बन रहा है, यहाँ मार्केट वेनेसडे को आया था, गिरा था। वेनेसडे को यहाँ, फिर ये थर्सडे को और नीचे गिरा। मार्केट ने यहाँ पर एक 4 घंटे का सप्लाई जोन बनाया। मार्केट बाउंस बैक करा, इस 4 आवर के सप्लाई जोन तक आया। और इस 4 आवर के सप्लाई जोन के ऊपर देखिए क्लोजिंग नहीं आ पा रही। चांसेस है कि अब यहां से आ जाए, क्योंकि डेली का डिमांड जोन से मार्केट बाउंस कर रहा है तो उसके डेली के डिमांड जोन के सामने 4 आवर का सप्लाई जोन वीक होता है क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम का है, ठीक है, एज कंपेयर टू डेली। अब ये आते हैं हम, सॉरी, 1 आवर के अंदर चलते हैं। अब 1 आवर के अंदर बात करें तो हम्म, ओके। यहां पर अगर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में देखें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। 1 आवर के अंदर भी यहां पर नहीं दिख रहा है। यहां पर बस 1 आवर के अंदर ये एक जो रेजिस्टेंस था, जो की लेवल हम बोल सकते हैं, जिसको मार्केट ऑलरेडी अभी टच कर रहा होगा, ये देखिए। अब ये देखिए, मैंने यहां पर जब ये ड्रॉ करा तो यहां पर ये सारी कैंडल्स जो है इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रही थी, तो ये हमारा की लेवल था, इसलिए इस की लेवल को मैंने ड्रॉ करा। और डेली की डिमांड जोन के अंदर इसी की लेवल से मार्केट जो है वो भी बाउंस बैक कर रहा है। अब सिंपल सा है दोस्तों, अभी के लिए करंटली मार्केट रेंज बाउंड है। मतलब ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ठीक है ना। अब जब तक मार्केट आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं देता तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट जो है वो ऑब्वियसली अब अपना नया स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू करेगा। इवन मार्केट ने यहाँ पर एक सब स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू भी करा था। यहाँ पर जब मार्केट ने अपना हायर लो ब्रेक करा तो उसके बाद लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसे बना के मार्केट और नीचे फॉल हुआ। और अभी मार्केट रेंज बाउंड है। आप 4 आवर में भी देखोगे तो मार्केट रेंज बाउंड है। ये रेजिस्टेंस बना रखा है, ये सपोर्ट बना रखा है। अब अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जब तक मार्केट इस 4 आवर सप्लाई जोन के नीचे है। 4 आवर का सप्लाई जोन कहां तक आ रहा है? 1.15520, ठीक है ना, यहां तक आ रहा है हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन। और डेली की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट अभी चल रहा है, और सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमारा डेली के डिमांड जोन के अंदर बन रहा है यहाँ पर। अब अगर मार्केट ने इस ये सॉरी सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट दिया तो शायद मार्केट और नीचे आएगा, पर इस एरिया के अंदर मैं आप लोगों को सेलिंग के लिए तो नहीं बोल सकता। ये एरिया इज ओनली फॉर बाइंग, दिस एरिया इज ओनली फॉर सेलिंग, ठीक है ना। आप लोगों को यहां पर बाय करना है आप कर सकते हो, पर मैं इस एरिया के अंदर सेलिंग नहीं बोल सकता। हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद नीचे और गिरे, बट यहां से मैं आपको बोलूं कि ये ब्रेक कर दे तो सेल कर लेना, नहीं, क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में है। इस जोन में से मार्केट कहीं से भी टर्न मार सकता है, जिसके चांसेस मुझे अभी लग रहे हैं यहां से बाउंस बैक हो सकता है। जब तक मार्केट इसलिए हमें कॉन्फर्मेशन का तो वेट करना ही पड़ेगा। 4 आवर का डिमांड जोन जो है वो एक
डेली के डिमांड जोन के अंदर है, बन रहा है। ओके। और फिलहाल के लिए आप लोग यहां से दोस्तों बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। मार्केट नीचे आता है ना, या इस सपोर्ट पे अगर आता है और यहां पर आप लोगों को एक रिजेक्शन दिखता है, करना क्या है समझना इस चीज को। बाय कैसे करोगे आप लोग? अगर मार्केट यहां इस डिमांड में आता, अभी तो आप अभी कुछ नहीं बन रहा है करंटली, मार्केट ओपन होता है, मार्केट यहीं पर ओपन होगा, स्लो चलेगा कैसे जो भी है, यहां पर अभी आपकी कोई ट्रेड नहीं बन रही क्योंकि मार्केट बीच में चल रहा है सप्लाई और डिमांड के। हम बीच में कभी भी ट्रेड नहीं लेते, हम हमेशा एक्सट्रीम पे करते हैं। मैंने एक चीज हमेशा और बताई है आप लोगों को कि आप लोगों को हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। तो डाउन चल रहा है तो पुल बैक पे सेल, अप चल रहा है तो पुल बैक पे बाय। और अगर मार्केट रेंज बाउंडेड चल रहा है तो एक्सट्रीम पे बाय सेल। मतलब जैसे ये रेंज बाउंडेड है तो यहां पर इस रेंज बाउंड के हिसाब से एक्सट्रीम क्या हुआ मेरे लिए, ये एग्जैक्ट जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है, जिस रेंज में मार्केट चल रहा है, तो उस रेंज में जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, जब एग्जैक्टली exactly वहां पर आएगा तो ही आप बाय सेल करेंगे। तो पुल बैक पे आप सेल करते हैं तो आपका ट्रेंड के हिसाब से आप बैठेंगे, यहां पर आप बाय करते हो तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठोगे। पर मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है तो उसके हिसाब से ये बाय की ट्रेड आप ले सकते हो एसएल उस रेंज के नीचे। और अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है, काफी लोग लिक्विडिटी स्वीप के बारे में नहीं जान सकते, तो यहां पर मान लीजिए इस कैंडल के नीचे अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है और एक बुलिश कैंडल यहां पर बनती है तो फिर बाय, कंफर्म बाय। ठीक है, आप यहां पर बाय कर सकते हैं, आप अपने टारगेट रख सकते हैं, जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस है जो भी मैं आप लोगों को अभी बना के दूंगा, या फिर आप अपना सेल्फ टारगेट, ठीक है ना। यहां पर अगर आप बाय करते हो तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, आपको वेट करना है। कंफर्मेशन कैसे मिलता है हमें, मार्केट यहां पर गिरेगा नीचे, यहां आएगा मान लो, यहां पर जब तक आप लोगों को 15 मिनट्स में कोई बुलिश कॉन्फर्मेशन नहीं मिले, एटलीस्ट 15 मिनट्स, 5 मिनट्स आप देख सकते हैं बट वो वीक हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, 15 मिनट्स देखे, 30 मिनट्स देखे, यहां पर मार्केट आता है, वेट करिए पेशेंस कि भाई यहां से मार्केट रिजेक्शन ले, हल्का सा टर्न मारे और एक बुलिश कॉन्फर्मेशन दे, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। काफी लोगों ने पैटर्न्स तो पढ़े ही होंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है ना। तो उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, खासकर जो पैटर्न्स मैंने आप लोगों को ट्रेड में एंटर करने के लिए बताया, वो पैटर्न्स बहुत काम के हैं यहाँ पर। तो जब मार्केट यहाँ पर आता है और आप लोगों को कॉन्फर्मेशन देता है, यहां से रिजेक्शन मिलता है, या फिर इस वीक के नीचे मार्केट नीचे जाता है और कैंडल इस लेवल के अंदर ही क्लोज दे देता है, तो फिर आप अपनी बाय की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहां पर एसएल कहां रहेगा, वो जो कैंडल बनी है उसकी विक के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, 30 40 50 पिप के पिप नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या रखोगे, टारगेट आप लोग रख सकते हो, वैसे तो ऑब्वियसली टारगेट आपका यही रहेगा, 4 आवर का सप्लाई जोन सबसे पहला टारगेट ये रहेगा। बट काफी लोग हो सकते हैं जो वीकली के लेवल के ऊपर इंट्राडे भी करते हैं, तो वीकली एनालिसिस जो हम करते हैं उसके अंदर स्कैल्पिंग भी आ जाती है, इंट्राडे भी आ जाता है। किस तरह से आ जाता है कि भाई अगर हमें वीकली एनालिसिस के अंदर डायरेक्शन पता चल गया कि आने वाले हफ्ते में मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, तो खेल खत्म। अगर बाय साइड में जाएगा और हमें पता है मार्केट यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा, अब आप यहां से यहां तक स्कैल्पिंग करो, इंट्रा करो, स्विंग करो, आपको करनी क्या है, बाय, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता चल गया। ठीक है ना। अब ये देखिए 15 मिनट्स के अंदर मार्केट एक ऐसा लेवल बना रहा है जिसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा। ठीक है ना। ये आपका टारगेट रह सकता है फर्स्ट, ट्रेल करने के हिसाब से बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म तो लंबा ही रहेगा। फर्स्ट सेकंड टारगेट आपका 4 आवर सप्लाई जोन, अगर आप यहां पर बाय करते हैं, अगर आपको यहां पर कॉन्फर्मेशन मिलती है, ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने अगर यहां पर बोला है कि आप बाय कर सकते हैं तो विदाउट कॉन्फर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं। कभी भी अगर आपको रिस्क लेना भी है तो ट्रेंड के साथ आप विदाउट कॉन्फर्मेशन ट्रेड ले सकते हैं, पर ट्रेंड के अगेंस्ट तो कभी भी नहीं बन सकती। ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, अभी के लिए अगर हायर टाइम फ्रेम से अगर बात करें, अगर सबसे पहले तो हायर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट क्या चल रहा है, डाउन।
उसके हिसाब से मार्केट को यहां आना चाहिए। अब यहां पर जब मार्केट आया है तो यहां आने के बाद मार्केट के पास दो ऑप्शन है। या तो मार्केट इस डिमांड जोन के नीचे ब्रेकआउट देगा और नेक्स्ट डिमांड जोन तक जाएगा और मार्केट नया लोअर लो बनाएगा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन, मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगा क्योंकि यहां पर मार्केट या तो डबल बॉटम बनाएगा या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, हेड राइट शोल्डर। मार्केट जब भी रिवर्स होता है, ट्रेंड चेंज करता है, उससे पहले रिवर्सल पैटर्न 90% केस में बनाता ही बनाता है। डबल बॉटम डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये तीन मेनली आप लोगों को देखने के मिलेंगे। मोस्टली सबसे ज्यादा यही बनते हुए दिखते हैं जब भी मार्केट रिवर्स होता है। और तीसरा एक और ऑप्शन होगा। क्या ऑप्शन होगा? कि मार्केट इस डेली के डिमांड जोन के नीचे की लिक्विडिटी, आप समझ रहे हैं, ये सपोर्ट है बायर्स के लिए। तो इन बायर्स का सपोर्ट जो है, इन बायर्स का स्टॉप लॉस जो है वो इस सपोर्ट के नीचे होगा। ये इंस्टीट्यूशंस को पता है। मार्केट आएगा, इसके नीचे की अगर लिक्विडिटी स्वीप करी, समझना इस चीज को, मार्केट हो सकता है नीचे भी जाए, इसलिए बोलते हैं चलते हुए मूवमेंट के अंदर कभी भी ट्रेड नहीं लेते, आपको वेट करना है। मार्केट अगर इसके नीचे जाता है और डेली की कैंडल विक वाली क्लोज हो जाती है और इस लेवल के अंदर ही क्लोज हो जाती है बुलिश, तो फिर समझ लेना मार्केट जो है वो बाय में जाएगा। बिंदास होके बाय में बैठ जाना छोटे टाइम फ्रेम में जाके, क्योंकि मार्केट के लिए सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो रेस्ट करती है लोअर लो और लोअर हाइस के ऊपर, ठीक है ना। जिसको मार्केट लिक्विड मतलब जिसको मार्केट स्वीप करने आता ही आता है, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट के अंदर यहां लिक्विडिटी पड़ी है, बायर्स की लिक्विडिटी यहां पड़ी है, सेलर्स की लिक्विडिटी यहां पड़ी है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से मार्केट जो है वो मूवमेंट दे सकता है। तो फिलहाल के लिए तो मार्केट अभी रेंज बाउंड है, इसलिए ज्यादा अभी कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल के लिए कोई यूरो यूएसडी में ट्रेड नहीं बन रही है। बस जो मैंने आप लोगों को बताया कि मंडे ट्यूसडे तक मार्केट अगर इस तरह से मूवमेंट देता है जो मैंने आप लोगों को बताया, तो फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपको सेल करनी है तो मार्केट अभी ऑलरेडी सेलिंग एरियाज में चल रहा है। ये एरिया मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया है। अगर आप स्टॉप लॉस ले मतलब अपना अगर स्टॉप लॉस रखना भी चाहते हैं यहां पर ट्रेड लेके, तो इसके ऊपर रख सकते हैं। और अगर मार्केट और पुल बैक लेता है, इस 4 आवर सप्लाई जोन पे आता है, तो ये वो एरिया है जिसके अंदर कैंडल क्लोजिंग नहीं आ पा रही इस लेवल के ऊपर। ये देखिए, सारी कैंडल इसी के नीचे क्लोज हो रही है। पर फिर भी आप अपना स्टॉप लॉस 4 आवर के सप्लाई जोन के ऊपर रखेंगे। टारगेट आप लोगों का रहेगा डेली का डिमांड जोन या फिर ये सपोर्ट, वो ऑब्वियसली डेली के डिमांड जोन के अंदर ही आ रहा है सपोर्ट। तो ये दोस्तों हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक रहने वाला है। चैट बॉक्स में बताइए क्या लगता है आप लोगों को, यूरो यूरो यूएसडी कहाँ जा सकता है। सब लोग क्लियर है मेरे साथ, सेम पेज पे? चैट बॉक्स में एक बार बताइए, व्हाट डू यू थिंक वेयर यूरो यूएसडी विल गो। आफ्टर ब्रेकिंग डिमांड जोन सेल ऑन पुल बैक, यस बिल्कुल डेफिनेटली पुल बैक करके सेल में जाएगा, यस बिल्कुल। सर हमारा पास तो लेवल है, यस बिल्कुल। तो अभी खेल क्या है, कोई ट्रेड नहीं बन रही है। वेट करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है। ध्यान रखना, रेंज बाउंडेड मार्केट में दो ही चीज कर सकते हैं, एक्सट्रीम पे बाय सेल और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पे बाय सेल। इसके अलावा कोई और नई चीज हो सकती यहां पर, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर की तरफ, यूएसडी जेपीवाई। ऑब्वियसली अगर यूरो यूएसडी डाउन साइड में जाएगा तो यूरो यूएसडी बाय साइड में जाएगा, और वैसा ही हुआ है? क्योंकि दोनों ऑपोजिट चलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन है दोनों के अंदर। देखिए लास्ट की अगर बात करें, 16 नवंबर हमने जब एनालिसिस करा था, 14 को लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी ये वाली, दिस स्मॉल रेड कैंडल, दिस वन। और यहां पर हमने रेजिस्टेंस बनाए थे
और देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो आप लोगों को पता ही है क्या चल रहा है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड के अंदर जा रहा है। अब ट्रेंड चल रहा है तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था पुल बैक के ऊपर बाय। अब हम अगर बात करें हमारे लेवल्स की, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, इसको तोड़ा, ये सप्लाई भी तोड़ा, और मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम के की लेवल रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। मतलब बाय साइड में गया है और जबरदस्त बुलिश मूवमेंट आया है बाय साइड के अंदर, यूएसडी जीपीवाई के अंदर। डाउन साइड के लेवल्स भी हमने ड्रॉ करे थे, अप साइड के भी ड्रॉ करे थे, और मैंने आप लोगों को लेवल्स बताए थे कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगा, और अगर अप साइड की तरफ ब्रेक करता है तो लेवल्स मैंने लास्ट यहां तक दिया था, मार्केट इसके भी ऊपर गया है। तो फिलहाल के लिए अभी हम हमारे जो लेवल्स है वो सारे डिलीट कर देंगे और फ्रेश मार्किंग्स करेंगे। सबसे पहले हम हमारा वीकली का सप्लाई जोन मार्क करते हैं, क्योंकि मुझे यहां पर दिख रहा है एक ऐसा लेवल जहां पर मार्केट अभी आया हुआ है, वीकली के क्लोज आया हुआ है, टच कर रहा है, इसीलिए। बाकी मोस्टली तो हम डेली के ही मार्क करते हैं। मार्केट वहीं से रिजेक्शन ले रहा है, यहां पर डेली का सप्लाई भी है, वहीं से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, और मार्केट कंटिन्यूस लेवल के ऊपर बाय साइड के अंदर जा रहा है। डेली डिमांड जोन। अब हमारा डेली सप्लाई डिमांड जोन और डेली सप्लाई जोन बन गया। वीकली है सप्लाई जोन, पर यहां पर डेली का भी आ रहा है, तो हम दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। 4 आवर के अंदर आए हैं। अब फिलहाल के लिए चलिए चैट बॉक्स में आप लोग बताइए क्या लगता है कि यूएसडी जेपीवाई कहाँ जाएगा, क्या बनता है उसके अंदर, बाय बनती है कि सेल बनती है। शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू इन चैट बॉक्स। क्या लग रहा है आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों एक चीज और बोल देना चाहता हूँ, काफी लोग यहाँ पर हो सकते हैं बैठे हो, इस वीडियो को देख रहे हो या लाइव बैठे हो। हो सकता है जो मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमेशा ट्रेडिंग के अंदर हम सबसे पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, देन अर्निंग के ऊपर। तो अगर आप लोगों को ये चीजें समझ नहीं आ रही और अगर आप लोगों को ये चीजें डिटेल के अंदर सीखनी है, तो आप लोग मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, साथ के साथ हमारी टीम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा। आप व्हाट्सएप एंड कॉल असिस्टेंस जो है वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। बिना सीखे मार्केट के अंदर कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप सीखते हैं तो आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, पर अगर आप बिना सीखे पैसा डालते हैं तो आप उस पैसे को 100% लूज ही करेंगे। चलिए बैक टू एनालिसिस। सब लोग बोल रहे हैं सेल ओनली सेल, पुल बैक बाय, डेली के डिमांड जोन को टच कर ऊपर जाएगा। ओके, मार्केट रिवर्स फ्रॉम वीकली सप्लाई जोन, सो वेट फॉर डाउन स्ट्रक्चर टिल डे। वेरी नाइस। मार्केट अभी ऑब्वियसली देखिए, अगर ट्रेंड के हिसाब से बात करें तो पुल बैक पे बाय बनती है, पर अभी मार्केट आ कहाँ गया है, वीकली के सप्लाई जोन पे। वीकली का सप्लाई जोन बाप सप्लाई जोन होता है सबका, ठीक है ना। और अगर बात करें तो वीकली का सप्लाई जोन है भी अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है एज कंपेयर टू अगर हम बेस एंड लेगआउट्स को देखें, बट वीकली है तो उसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये एक एरिया है जहां से मार्केट जो है यूएसडी जेपीवाई का रिवर्स हो सकता है, बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटली अगर अमेरिका कोशिश करता है अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने की, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर यूएसडी जेपीवाई ऊपर ही जाएगा या वीकली सप्लाई जोन भी टूट जाएगा। डॉलर के साथ यूएसडी जेपीवाई पॉजिटिव कोरिलेटेड है, तो अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ तो यूएसडी जेपीवाई बाय साइड के अंदर जाएगा। यहां पर हम एक डेली की डिमांड जोन में 4 आवर का डिमांड जोन भी ड्रॉ कर देते हैं जो बन रहा है। फिलहाल के लिए अभी तो कोई ट्रेड नहीं बन रही है, पर ऑब्वियसली मार्केट जो है वो वीकली सप्लाई जोन से टर्न मार रहा है,
तो आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। टारगेट करंटली 4 आवर डिमांड जोन। अगर मार्केट सीधा यहां तक गिर गया सीधा, तो ऑब्वियसली हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और यहां पर आने के बाद आप लोग बाय कर सकते हैं। यहां पर अगर मार्केट आता है तो वही सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्फर्मेशन का वेट करना है आपको। यहां पर कोई बुलिश कॉन्फर्मेशन मिले, बुलिश कॉन्फर्मेशन जैसे ही मिलेगा उसके बाद आप बाय की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस उसके नीचे। ठीक है। टारगेट आप लोगों का, अभी छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, देखते हैं कि मार्केट क्या कुछ दे रहा है हमें लेवल। अभी तो कंटिन्यूस लेवल के ऊपर बाय साइड में जा रहा है। हायर लो की बात करें तो अभी लेटेस्ट हमारा हायर लो बन रहा है यहां पर, जो कि है 153.600। ये हमारा लेटेस्ट हायर लो है। ओके। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, देखते हैं क्या कुछ बन रहा है क्या, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम से हमें कंफर्मेशन मिलेगा। फिलहाल के लिए तो दोस्तों अभी मेरे को सेल में जाते हुए ही दिख रहा है, क्योंकि मार्केट वीकली सप्लाई जोन से टकराया है, तो उसके हिसाब से मार्केट सेल में जा रहा है। जब तक मार्केट इस डेली डिमांड जोन को सस्टेन कर पाता है, मतलब ये अगर डेली का डिमांड जोन जो है वो सस्टेन होता है और सेलर्स इसको ब्रेक नहीं कर पाते, तो मार्केट यहां से वापस बाउंस बैक करेगा, डबल टॉप बनाएगा, या फिर मार्केट और एक और हायर हाई बनाएगा। राइट। बताइए दीपक जी, अनम्यूट करें। कोई डाउट है दीपक जी आपका? यस सर, दिस इज इंपॉर्टेंट। मार्केट रिवर्ट्स फ्रॉम वीकली सप्लाई जोन, सो वेट सर व्हाट्स ओके। चलिए, तो यहां पर फिलहाल के लिए तो अभी कोई भी ट्रेड नहीं बन रही है, नथिंग। मार्केट ने यहां पर एक सपोर्ट ब्रेक करा था, यहां पर मार्केट का एक सपोर्ट था, ये मार्केट ने ब्रेक करा। देखिए ये सपोर्ट मैंने क्यों मार्क करा है, इस सपोर्ट को देखिए, मार्केट बार बार यही इसी सपोर्ट पे टकरा टकरा के ऊपर जा रहा था, और फाइनली मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, पुल बैक हुआ और सेल। ठीक है। अब फिलहाल के लिए अभी तो कोई भी ट्रेड यूएसडी जेपीवाई में नहीं बन रही है। वीकली सप्लाई जोन से मार्केट टर्न मार रहा है, उसके हिसाब से मार्केट जो है वो सेल साइड के अंदर जाना चाहिए। ये हमारा बाइंग एरिया फर्स्ट है, ये हमारा बाइंग सेलिंग एरिया फर्स्ट है। ठीक है ना। अब 4 आवर के अंदर भी अगर बात करें, तो यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन तो नहीं बन रहा है जिससे हम पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को एक्सट्रीमली यहीं पर मिलेगी, ये वाला जो रिवर्सल मार्केट ने बनाया है, रैली बेस्ड ड्रॉप, यहीं पर आप लोगों को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी यहां पर भी सप्लाई जोन बन रहा है, पर मैं इस सप्लाई जोन को नहीं कंसिडर कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा वीक है। तो अभी आप लोगों को एक्सट्रीम लेवल के ऊपर बाय का ही प्लान करना है। देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बाय ही है, भले ही वीकली सप्लाई जोन आ गया है, पर वीकली सप्लाई जोन पे आने के बाद आप सेल कर सकते हैं। अब ऑलरेडी मार्केट वहां से रिजेक्शन ले चुका है, इतना मूवमेंट दे चुका है, तो अब मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा सेलिंग के लिए। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप वेट करें, पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। ठीक है। यहां पर एक 1 आवर का डिमांड जोन बन, सॉरी हाँ, 1 आवर का डिमांड जोन बन रहा है, जिसको मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, रिजेक्शन ले चुका है, यहां तक जा चुका है, और मार्केट वापस से नीचे गिर रहा है। फिलहाल के लिए तो दोस्तों पुल बैक के ऊपर मैं आप लोगों को बाय की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढने के लिए बोलूंगा। अभी तो कुछ भी नहीं बन रहा है यूएसडी जेपीवाई में, नथिंग। 15 मिनट्स के अंदर भी एक छोटा डाउन स्ट्रक्चर बन रहा है, लोड लो लो 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 रहा है। इसके हिसाब से अगर आप ट्रेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 15 मिनट्स के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ, करंटली मार्केट का ये सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर। ये मैं आपको कॉन्फर्मेशन के लिए ड्रॉ करके दे रहा हूँ, क्योंकि वीकली के हिसाब से तो मार्केट का टारगेट लंबा होगा। अगर मार्केट डेली डिमांड जोन पे आता है, यहाँ से बाउंस करके अच्छा बाय साइड में जा सकता है। अगर सस्टेन कर पाया ये, तो प्राइस अगर सस्टेन कर पाए इस डिमांड जोन के ऊपर, तो ही ऐसा होगा। अब सप्लाई जोन की बात करें, देखिए रेंज बाउंडेड मार्केट इसको बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा 15 मिनट का डिमांड जोन, ये हो गया सप्लाई जोन। सोहेल जी अनम्यूट करें, बताइए।
सर ये वीकली में जो आप बोल रहे हैं ना सर, वीक बनना है एक डिमांड सप्लाई जोन। सर वो वहां पे सप्लाई जोन कैसे बनना है सर? वो समझ में नहीं आ रहा वीक में। रैली दो बेस ड्रॉप। नहीं सर, इसके नीचे वाले में बनना था ना सर। कहाँ ये? नहीं सर, सर एक बार डेली का खोलेंगे यार। कहाँ चले गए सर, कहाँ दिखा रहे थे आप? यहाँ ये ड्रॉप है ना यहाँ पर, नहीं सर, इम्बैलेंस ये दिख रहा वाला है। नहीं। तो ये नहीं था सर। पता नहीं कहाँ दिखा रहे थे अभी सर, वीक में दिखा रहे थे यार। डेली में तो नहीं था वो, वीक के डेली में। अंदर तो एक ही सप्लाई जोन है रहा। हाँ सर, ये तो वीकली तो है। और डेली में सर ये बिल्कुल लास्ट में जहाँ मार्केट चल रही है ना अभी सर, उसके जस्ट यहाँ ऊपर जो बनना था। नहीं हाँ सर, यहाँ पर कोई कोई बनना था ना अभी सर, एक बनाया था आपने। ये वाला हाँ सर, इसके नीचे एक बनना था ना, कौन सी वो उसमें टाइम फ्रेम में है? 4 आवर। हाँ यहाँ पर, यहाँ 4 आवर में सर। सर ये तो नहीं, ये सर ये तो नहीं बनेगा ना सर, ये 4 आवर में। ये ये वाला हाँ सर, ये। हाँ ये वीक है। इसमें देखो ना लेगआउट कैंडल कैसी है। नहीं लेग आउट सर, लेग आउट तो है ही नहीं, ये तो। ये लेगआउट है ही नहीं वही। हाँ। दिस इज नॉट लेगआउट, दिस इज तो बेस। सर ये तो है ही नहीं ना सर, इसलिए इसे मैंने तो मानेंगे कंसिडर नहीं नहीं ना। करा, इसलिए मैंने कंसिडर नहीं करा इसको। हाँ हाँ, नहीं लेकिन वैसे है भी नहीं ना सप्लाई जोन, तो सर ये नहीं लेग नहीं आउट ही नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पर है ही हाँ, नहीं। सही सही। हमारा सप्लाई जोन यही बनेगा। अभी देखिए डेली में भी बन रहा है यहाँ पर करंटली। ये कैंडल क्लोज हो चुकी है तो रैली बेस ड्रॉप। जी। तो डेली के अंदर यहाँ सप्लाई जोन बन रहा है, ठीक है ना। सही। तो अभी तो मार्केट वैसे भी बीच में चल रहा है। ठीक है, डाउट सही। क्लियर सुहेल जी? जी जी। थैंक ओके, यू। चलिए। तो अभी मार्केट तो वैसे भी दोस्तों बीच में चल रहा है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया, पुल बैक के ऊपर आप सेलिंग सिर्फ यहां कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया है मैं आपको उसको भी मार्क कर दूंगा। और बाय आप यहां पर करें। अब 15 मिनट्स में जो हम थे वापस से वहां रिज्यूम करते हैं ताकि हम ट्रेल कर पाए। अब देखिए 15 मिनट का सप्लाई जोन, 15 मिनट का डिमांड जोन। बड़े एक्चुअल टारगेट, लंबा टारगेट तो यही होगा वीक के हिसाब से, ठीक है। इवन इसके नीचे भी जा सकता है तो अपन नीचे के लेवल पे मार्क करेंगे अभी। फिलहाल के लिए तो मार्केट जो है वो यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना रहा है और मार्केट अभी यहाँ पर आया हुआ है। और अभी भी देखिए कितनी अच्छा बियरिश कैंडल जो है वो बनी है लास्ट 15 मिनट्स के अंदर भी, पर वो इतनी मैटर नहीं करती छोटे टाइम फ्रेम की। यहाँ पर 15 मिनट्स का डिमांड जोन है, यहाँ पर 15 आवर का सप्लाई, सिर्फ 15 मिनट का सप्लाई जोन है। अब मार्केट इन दोनों रेंज में चल रहा है, मतलब इन दोनों लेवल्स के बीच में चल रहा है, रेंज बाउंडेड है मार्केट 15 मिनट के हिसाब से बता रहा हूं। नेक्स्ट ट्रेल करने के लिए ऑब्वियसली आइदर साइड मार्केट का ब्रेकआउट होना जरूरी है। अगर मार्केट 15 मिनट का सप्लाई जोन ब्रेक करता है तो यहां तक मार्केट आएगा फर्स्ट टारगेट। और अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो यहां पर सबसे पहले आ रहा है 15 मिनट का डिमांड जोन। और ये ब्रेक हुआ तो फिर सीधा डेली का डिमांड जोन। अब ऑब्वियसली मैं आप लोगों को जो लेवल्स दे रहा हूं ये 100-200 पे के अंदर अंदर रहते हैं। और वीकली एनालिसिस के हिसाब से तो वैसे भी कोई भी नहीं बैठता। मैं अगर आपको बोलूंगा मार्केट यहां से यहां तक जाएगा, 1000 पिप का मूवमेंट होगा, आप यहां से यहां तक कभी बाय में नहीं बैठने वाले। आप 30 40 50 100 पिप कैच कर लो और उसके अंदर होल्ड कर लो, वही बड़ी बात होती है एक ट्रेडर के लिए। क्योंकि ट्रेडर का प्रॉफिट के अंदर पेशेंस सबसे जल्दी लूज होता है, सबसे जल्दी, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट जो है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया डाउन साइड में जा रहा है। डेली के अंदर बियरिश कैंडल क्लोज हुई है, अच्छी खासी कैंडल है, 90-95% बॉडी है, उसके हिसाब से मार्केट जो है वो नीचे फॉल हो सकता है। और कहां तक हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया। पर फिर भी पुल बैक के ऊपर आप लोग बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये एरिया पे मैं आप लोगों को बाय करने के लिए नहीं बोलूंगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म मतलब वीकली के हिसाब से। ये सिर्फ एक ट्रेलिंग के लिए मैंने आपको लेवल दिया है 15 मिनट का डिमांड जोन। यहां से भी बाउंस बैक जरूर कर सकता है, पर मैं लंबा होल्ड के हिसाब से यहां पर नहीं बोल सकता आप लोगों को। सबसे अच्छा एरिया हमारे लिए ये है, ये डेली का डिमांड जोन जिसके अंदर 4 आवर का डिमांड जोन आ रहा है। दिस इज अ वेरी गुड एरिया टू बाय। यहां अगर मार्केट आता है तो आप लोग बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और फिलहाल के लिए तो मार्केट जो है वो अभी रेंज बाउंड चल रहा है 15 मिनट्स के अंदर।
डेली के अंदर मार्केट ने एक सप्लाई जोन बनाया है। ये देखिए, रैली, एक सिंगल बेस एंड ड्रॉप, यहां पर मार्केट का सप्लाई जोन बना है। ये अगेन एरिया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दिस इज अ सेलिंग एरिया। पुल बैक अगर मार्केट लेता है और इस रेजिस्टेंस, जो मैंने रेड वाला रेजिस्टेंस बनाया, यहां तक भी मार्केट आता है, तो यहां पर आप इस एरिया के अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। दिस, अगर मार्केट 15 मिनट का सप्लाई जोन ब्रेक करता है तो मार्केट यहां इस रेजिस्टेंस से भी ऊपर यहां तक आ सकता है। इसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट हुआ था और ये की लेवल है। यहीं पर डेली का सप्लाई जोन भी स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट तो वैसे पहले ही हो जाता है, स्टार्ट तो यहीं से हो जाता है, ये वाला लेवल। ठीक है, बट ये वाला एरिया जो है, ये बॉडी वाला एरिया है डेली के बेस कैंडल का, तो इसलिए हमने मार्क करा है। तो अब फिलहाल के लिए हम यहां पर वेट करेंगे कि मार्केट आए और हम सेलिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर ढूंढे। और मार्केट अगर पुल बैक लेता है तो पुल बैक के ऊपर भी आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। पहला तो ये, जब तक मार्केट इस एरिया के नीचे है, जो कि लेवल आ रहा है 156.800 के नीचे, जब तक है आप सेलिंग कर सकते हो, पुल बैक पे सेल। बाइंग मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, उससे पहले तो नहीं करूंगा मैं। यहां पर ये आप लोग ट्रेल कर सकते हैं। अगर 15 मिनट का डिमांड जोन टूटा तो पुल बैक पे सेल, ये टूटा फिर वापस पुल बैक पे सेल, और ये लास्ट टारगेट आप लोगों का रहेगा। अब अगर मार्केट ने इस डेली के डिमांड जोन को ब्रेक करा तो मार्केट के पूरे चांसेस है कि मार्केट जो है वो इस सपोर्ट तक आएगा, 153.500। यस, ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। फिलहाल के लिए अभी तो कोई ट्रेड नहीं बन रही। पुल बैक के ऊपर आप लोग बाय कहां से कर सकते हैं वो लेवल मैंने आपको बताया, और सेल आप लोग कहां पर कर सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया। चलते हैं बीटीसी यूएसडी के अंदर। बीटीसी यूएसडी के अंदर बाइंग एक्सपेक्टेड थी। लास्ट वीक मैंने बीटीसी यूएसडी में बोला था बाय में जाएगा, ठीक है ना। लेवल्स हमने ड्रॉ करे थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि लेवल्स के हिसाब से अपने चल रहा है, पर हमारा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन बाइंग साइड के लिए था, जो कि फेल हो गया। मार्केट ने डाउन साइड का लेवल ब्रेक करा और कंटिन्यूस लेवल के ऊपर जो नीचे गिरा है, जबरदस्त। मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने बाय की ट्रेड ली थी, मेरा बीटीसी में स्टॉप लॉस हिट हुआ, 300 पिप मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और बीटीसी के अंदर उसके बाद मैं सेल साइड के अंदर 800 पिप कैच कर चुका हूं। तो मेरा जो लॉस हुआ था वो भी वापस रिकवर हो गया, प्लस मैंने 800 पिप्स कैच करे सेल साइड के अंदर। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर भी करी थी मेरी ट्रेड्स, है ना। आप देख सकते हैं मार्केट कितना जबरदस्त गिरा है ना, मजा आ गया। क्या कहना है आप सब लोगों का बीटीसी यूएसडी को लेके, जो क्रैश हुआ है इतना जबरदस्त, 1,24,000 से मार्केट नीचे फॉल हुआ और अभी मार्केट 80,000 पे पहुंच चुका है ऑलमोस्ट। तो पब्लिक का क्या कहना है चैट बॉक्स में एक बार बताइए। बीटीसी यूएसडी आने वाले वीक के अंदर क्या लगता है कहां जाएगा, क्या होगा बीटीसी यूएसडी का? क्रैश तो अच्छा खासा हो ही गया है। व्हाट डू यू थिंक? सर अब बाय, क्यों क्रैश हो गया, बहुत नीचे आ गया है इसलिए बाय। बाय होगा, बाय होगा ये। बोले पिछले हफ्ते नहीं हुआ तो इस हफ्ते तो हो जाए, बाय है। सर न्यू हाई बनाने जाएगा, न्यू हाई तो बनाएगा, ये तो कंफर्म है। 1,24,000 भी टूटेगा, ये भी कंफर्म है। वीकली के डिमांड तक जाएगा, ओके। बाय देन सेल, पहले बाय फिर सेल, ओके। नो कॉन्फर्मेशन टू बाय टिल नाउ, यस, वेरी गुड। कोई कॉन्फर्मेशन अभी बाय साइड के लिए नहीं है। तो जो लोग बोल रहे हैं बाय, वो किस हिसाब से बोल रहे हो आप लोग कि लॉन्ग टर्म में बाय जाएगा? तो ये तो पता है, अभी हफ्ते की बात चल रही है, इस हफ्ते कहाँ जाएगा? आने वाले वक्त में बाय में ही जाएगा बीटीसी यूएसडी, ठीक है ना। कुछ लेवल्स है जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, अगर वो लेवल नहीं टूटते तो फिर बीटीसी बाय साइड में जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। पर अगर वो टूटे तो फिर और लेवल टू लेवल मार्केट जो है वो नीचे डाउन साइड के अंदर आएगा। 4 आवर का ट्रेंड चेंज कर गया, देन बाय, ओके।
सर वीकली पर आ चुका है, ओके। कोई डिमांड जोन से ऊपर उठेगा, ओके। मतलब अगर एवरेज रिव्यूज की बात करें तो 70% आर सेइंग बाय, 20% आर सेइंग सेलिंग, एंड 10% कि सर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। और कंफर्मेशन तो अभी कुछ भी नहीं। तो जितने लोग बाय का बोल रहे हैं वो, मैंने पिछली बार जब आप लोगों को एनालिसिस दिया था तो वो दिया था क्योंकि मार्केट डेली डिमांड जोन पे आ गया था। मैंने ये कभी भी नहीं बोला कि बीटीसी यूएसडी बहुत गिर चुका है, क्रैश हो चुका है तो अब बाय में जाएगा। मुझे पता है कि 70-80% लोग जो बाइंग के लिए बोल रहे हैं वो इसी बेसिस पे बोल रहे हैं क्योंकि बहुत गिर चुका है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अभी बाइंग का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, नथिंग इज देयर, ठीक है ना। इसीलिए हम कॉन्फर्मेशन का वेट करते हैं, इसी को तो ट्रेडिंग बोलते हैं। और बहुत नीचे आ गया, बहुत ऊपर आ गया, उसके हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, उसको गैम्बलिंग बोलते हैं, राइट। बीटीसी यूएसडी में अभी कोई भी बाइंग का सॉलिड कॉन्फर्मेशन नहीं है। यस, बाय में जाएगा, पर जब तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे कंफर्म कर ले कि हाँ भाई बाय में जाएगा। सुभाष जी, कोई कुछ बोलना है आपको? अनम्यूट करें। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। और सर, आपके फंडामेंटल एनालिसिस के अनुसार बीटीसी कब तक मतलब रिकवर कर सकता है? मतलब अब लॉन्ग टाइम में अगर होल्ड करना है तो सर किस 75 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बस वही बताते हैं, अभी डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। श्योर सर। और सर, एक बार रिक्वेस्ट था कि टीम की तरफ से मुझे एक बार कॉल आता तो बेटर यस होता। यस, आप अपना चैट बॉक्स में सर मोबाइल नंबर शेयर कर देंगे? यू ऑलरेडी हैव सर। सर ऐसे ध्यान नहीं है, फिर भी एक बार कर दीजिए, टीम बैठी है तो एक बार नोट डाउन कर लेगी वो। श्योर सर। ठीक है ना, एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना नंबर। विवेक जी अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। बताइए विवेक जी। बीटीसी यूएसडी तो मंथली के डिमांड जोन पे आया हुआ है ऑलरेडी। यस, मंथली के डिमांड जोन पे। मंथली का तो मैंने नहीं देखा चार्ट, टू बी ऑनेस्ट, मैंने लास्ट वीक का ही देखा था। अभी देखते हैं इसके अंदर भी, अगर यस सर, मंथली पे भी आया बाउंस बैक तो करेगा, ठीक है ना। यस, यहाँ पर मंथली डिमांड जोन के ऊपर आया हुआ है वही से रिजेक्शन लेवल ले रहा से। है सर। यस, यहाँ पर वीक का डिमांड जोन भी है, वहीं से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। ऑब्वियसली मंथली अगर डिमांड जोन है तो नीचे सारे टाइम फ्रेम में डिमांड जोन होगा, वीक में भी होगा, डेली में भी होगा, सब में होगा। यस। यस सर, यस। पर इसीलिए मैंने बोला कि लास्ट का जो लेवल है वो 75 वाला है, तो उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। कोई डाउट है विवेक जी, एनीथिंग? नो सर, नो। चलिए, ओके ओके, थैंक यू वेलकम। जी। अब सब चार्ट एकदम साफ करते हैं, फ्रेश मार्किंग्स करते हैं। लेवल डाउन टू डाउन हमारे फॉलो तो करा है, पर अभी के लिए देखो, सबसे पहली चीज तो 75 का लेवल इंपॉर्टेंट है। मार्केट हायर हाई, हायर लो, ये वीक के टाइम फ्रेम में हम अभी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। लेटेस्ट हायर लो अभी हमारा ये वाला है। इसको ब्लू मार्किंग देते हैं, 74,358, ठीक है। अब और इसके जस्ट नीचे एक डिमांड जोन भी है, ये देखिए, वीक का रैली, दो बेस एंड रैली, ये भी सॉलिड स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। आप इस लेवल को भी कंसिडर कर सकते हो और इस डिमांड जोन को भी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बीटीसी यूएसडी ये जो 75,000 का लेवल है ना, यहां तक आ सकता है अगर मार्केट यहां और नीचे सेलिंग साइड में गया। जो छोटे टाइम फ्रेम हमें कंफर्मेशन देंगे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, इवन 65,000 तक भी मार्केट आ सकता है, 65 to 70,000 बीटीसी यूएसडी का। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि हमेशा कॉन्फर्मेशन पे रहें, क्योंकि अभी साइकोलॉजी क्या चल रही है ट्रेडर्स की पता है? बीटीसी यूएसडी नीचे गिरेगा, नीचे गिर रहा है, जितना गिरते जा रहा है बाय, गिरते जा रहा है बाय, गिरते जा रहा है बाय, लेयरिंग चिपकाते रहो बस, क्या टेंशन है। तो उस चक्कर के अंदर अकाउंट साफ हो जाता है। ये लॉजिक और ये साइकोलॉजी के बेसिस के ऊपर अकाउंट साफ हो जाता है, बड़े लॉसेस हो जाते हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है गोल्ड के अंदर। अभी आप लोग ऑलरेडी देख के बैठे हैं ना, पिछले 2 महीने में ऊपर आ गया सेल, ऊपर आ गया सेल, न जाने कितने हजारों पिप का, 5,000 पिप का मूवमेंट दे दिया उसने। क्या बोलोगे अब आप उसको? हैं, पांच भी नहीं, आई थिंक ज्यादा पिप का, ज्यादा मूवमेंट दे दिया है, कम से कम 8-10 हजार पिप का मूवमेंट दे दिया गोल्ड ने बाय साइड के अंदर है। तो वहां पर भी सेले चिपका रहे थे सब, ए सेल ऊपर जाए, ए सेल, ए सेल, और फिर बचा ही नहीं, सेल का बटन ही नहीं दब रहा,
लिक्विडेट अकाउंट है। तो बीटीसी यूएसडी भी अभी उसी तरह से लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर इस एसेट को भी एक तरह से बोला जाता है कि ये सेकंड सेफ हेवन बनेगा गोल्ड की तरह। तो बीटीसी कितना भी गिरेगा घूम के ऊपर ही जाएगा। ठीक है जाएगा, बट हम जो ट्रेड या ट्रेड लेंगे, एंटर करेंगे, वो लॉजिकल बेसिस के ऊपर लेंगे, इस बेसिस के ऊपर नहीं कि वो ऊपर ही जाएगा। अगर हमारे एंट्री पॉइंट सही रहते हैं तो हम होल्डिंग भी प्रॉपरली कर पाएंगे। ट्रेड को होल्ड कर पाना एक बहुत बड़ी चीज है, और हम ट्रेड को तभी होल्ड कर पाते हैं जब हम सही लेवल के ऊपर सही जगह पे बाय करते हैं या सेल करते हैं। फिलहाल के लिए हम वीकली डिमांड जोन, अगर लास्ट टू लास्ट बात करें मार्केट का, यहां भी वीकली डिमांड जोन है, रैली बेस रैली, मार्केट ऑलरेडी यहां तक आ चुका है। डेली डिमांड जोन बोलो चाहे कुछ भी बोलो। अभी मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस इस 74,000 लेवल के नीचे रेस्ट कर रहे हैं। तो मार्केट ऐसा भी सीन क्रिएट कर सकता है अगर नीचे आता है तो, क्योंकि अगर 74 तक आया ना तो वो एग्जैक्ट 74 जो ये हमारा सपोर्ट आ रहा है ना, एग्जैक्ट यहां से टकरा के नहीं जाएगा, वो थोड़ा नीचे आएगा, सबके स्टॉप लॉस हंट करेगा, क्योंकि उसको लिक्विडिटी चाहिए, हाई लिक्विडिटी फॉर मूवमेंट। तो उसकी हाईएस्ट लिक्विडिटी जो है ना, उसको पता है वो इस सपोर्ट के नीचे है, लोगों के स्टॉप लॉस। दूसरा, ये वाला लेवल क्यों और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हायर लो है, तो ये इसकी वजह से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेवल हायर लो है, लेटेस्ट हायर लो, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो डाउन में शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे अभी हमने मंथली के अंदर देखा, मंथली के अंदर भी मार्केट डिमांड जोन पे आया, ऑब्वियसली मंथली है, क्या ही बोलना उसके बारे में। पर आप मंथ की कैंडल देखिए, अभी तो हालांकि 7 दिन पड़े हैं क्लोज होने में, अगर ये कैंडल ऐसी बियरिश कैंडल क्लोज हुई, ये हफ्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीटीसी यूएसडी के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद डिपेंड करता है, हालांकि ऐसे एकदम से 75,000 को तोड़ के मार्केट नीचे नहीं जाएगा, जो मेरे को अभी तक जितना एक्सपेक्टेड है, इसलिए अभी बाइंग आ रही है आपकी, ठीक है ना। इट्स टाइम टू बाय ऑन कॉन्फर्मेशन। ऑब्वियसली कॉन्फर्मेशन तो नहीं होगा जब तक हम बाय तो कर नहीं सकते। अब लेवल्स मार्क करते हैं। इसको सपोर्ट की जगह डिमांड मार्क करते हैं ताकि हमें एक एरिया मिले। ओके, यहां मार्केट जहां आया हुआ है ये बाइंग एरिया ही है, जहां से मार्केट ने अभी रिजेक्शन नहीं लिया, 80,000 का लेवल, दिस इज अ गुड बाइंग एरिया ऑलरेडी। मार्केट देखिए यहां से रिजेक्शन भी ले रहा है, और डेली के अंदर ग्रीन कैंडल भी क्लोज हो गई है। आप देखिए 11 नवंबर से अभी तक एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है इसमें डेली टाइम फ्रेम में। मतलब बीच में बनी है एक छोटी सी, ये पहली कैंडल बनी है फुल बॉडी वाली कैंडल, बाकी एक बीच में छोटी सी बेस कैंडल बनी है, ये बनी है। बाकी आप देखोगे सारी रेड कैंडल्स है। मार्केट ने इस सपोर्ट के नीचे, मैंने ये सपोर्ट बना रखा था, इस सपोर्ट के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करी, और ऊपर ये लिक्विडिटी स्वीप है ना, अगर हो जाता है और अगर आपने इसको समझ लिया, पैसा ही पैसा छपेगा। लिक्विडिटी स्वीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू शुड नो वेयर द लिक्विडिटी रेस्ट, कहां पर रहती है लिक्विडिटी, सबसे हाई लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशंस को कहां से मिलती है। ये अगर आप लोगों ने जान लिया तो आप लोग फिर पैसा ही पैसा बनाएंगे। आप लोगों का स्टॉप लॉस कभी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे हिट हो भी जाता है और लिक्विडिटी स्वीप आपने पकड़ लिया, आप फिर ट्रेड में बैठ जाओगे। मेरे साथ भी होता है काफी बार ऐसा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई के नीचे ऊपर स्टॉप लॉस होता है, हंट हो गया, फिर लिक्विडिटी स्वीप का वेट करता हूं, अगर वो चीज हो जाती है तो फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड में वापस से बैठ सकता हूं और वापस से रिकवर। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पर कितनी अच्छी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मार्केट यहां तक आया, इतना नीचे तक आया 80,000 लेवल तक, यहां पर कैंडल क्लोजिंग ऊपर ही मिली, और उसके बाद मार्केट जो है वो अभी देखिए तब से बाय साइड में ही है। मतलब कोई खास बाय साइड मूवमेंट तो नहीं हुआ, पर ये भी बहुत होता है
लिक्विडिटी स्वीप हुई, स्वीप के बाद वापस से मार्केट नीचे आया। अगर यहां से भी देखें, इस कैंडल से हम पकड़े तो 83,000 से 86,000, 300 350 पिप का मूवमेंट तो हो ही गया। ओके, अब मार्केट जो है वो इस तरह से चल रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर ऑब्वियसली चल रहा है मार्केट, लोअर लो लो रहा है, बन रहा है मार्केट का। हायर टाइम फ्रेम में अपर ट्रेंड, ध्यान रखना, वीकली में डेली में अगर बात करें तो अप ट्रेंड है, पर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड डाउन है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फॉल आया है, ये इंटरमीडिएट और लोअर टाइम फ्रेम में आपको डाउन ट्रेंड दिखाएगा। अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बीटीसी यूएसडी में अभी कोई सॉलिड कॉन्फर्मेशन नहीं है बाय के लिए। मार्केट ठीक है, यहां से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है ना, पर एटलीस्ट हमें डेली की एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए। ये बनी है पर इतनी खास नहीं है। यस, बुलिश कैंडल बनी है, फुल बॉडी कैंडल है, पर इतनी खास नहीं है। तो हम थोड़ा सा अगर एक और कैंडल का वेट करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा बुलिश कॉन्फर्मेशन मिल सकता है। फिलहाल के लिए तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर अब क्या बाय करके बैठ सकते हैं बीटीसी यूएसडी, अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। डेफिनेटली अगर मुझे पता चलेगा या अगर कुछ बनता है, आएगा, तो मैं अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल में वैसे भी शेयर करूंगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक तक अगर कुछ रहता है तो अगले हफ्ते तो हम वापस से वैसे भी बैठेंगे, राइट। तो इसीलिए आप, 1 सेकेंड, यस, तो इसीलिए आप अभी इस लॉजिक के ऊपर ना बैठें कि भाई गिर चुका है तो अब बाय साइड के अंदर जाएगा ही जाएगा ना, ऐसा नहीं है। अब लेवल्स मार्क करते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर। ये सेलिंग एरिया है वापस से, इसको आप 4 आवर सप्लाई बोलो, 1 आवर का रेजिस्टेंस बोलो, कुछ भी बोलो, ये दिस इज अ सेलिंग एरिया। यहां से आप सेल कर सकते हो वापस से, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, वही सेम कहानी, कुछ नया नहीं है। अभी के लिए तो बीटीसी यूएसडी के अंदर कुछ खास खास एनालिसिस कुछ नहीं बन रहा है। अभी पुल बैक के ऊपर सेल, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, अप ट्रेंड है हायर टाइम फ्रेम के अंदर, यहां से वापस बाउंस बैक कर सकता है, या फिर मार्केट वापस से यहां पर नीचे आएगा, डबल बॉटम या फिर नया लो बनाएगा। दिस इज अ वेरी गुड एरिया टू बाय। 78,000 से 75,000, ये जो लेवल है ना, ये जो एरिया है 200-300 पिप का, 78 से 75 पकड़ सकते हो आप। ये 200-300 पिप का जो एरिया है ना, ये बहुत अच्छा एरिया है बाय करने के लिए। छोटे टाइम फ्रेम में अगर इसके अंदर देखते हैं तो कुछ, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ऐसा कोई डिमांड जोन तो नहीं बन रहा, पर अभी के लिए फॉल होते हुए मुझे दिख रहा है। लेटेस्ट अभी 1 आवर के अंदर अगर बात करें तो लेटेस्ट लोअर हाई अभी हमारा है 93,000, ठीक है। अभी के लिए तो मैं आपको वेट बोलूंगा कि आप लोग लेवल टू लेवल चले। अगर मान लो ये 4 आवर का सप्लाई जोन मार्केट ब्रेक करता भी है, यहां तक मार्केट आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर हम देखते भी है बाइंग का, तो इस 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग के बाद, और क्लोजिंग का मतलब बेस कैंडल क्लोजिंग नहीं, अच्छी सॉलिड ऐसी जो ये कैंडल है ना ग्रीन वाली, ऐसी कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट लेवल तक प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप लोगों को होल्ड करना ही है तो दो चीज है, या तो मार्केट यहां पर आए 75,000 लेवल तक, वैसे मार्केट अभी भी हायर टाइम फ्रेम की डिमांड जोन पे ही आया हुआ है,
यहां से भी मार्केट बाय साइड के अंदर जा सकता है, पर अभी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हमें कोई सॉलिड कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है। आप समझ रहे हो, अभी सारी कैंडल्स रेड बन रही है, तो उसके हिसाब से अभी कोई सॉलिड कॉन्फर्मेशन नहीं है। आप लोगों को वेट करना है कि मार्केट आए। ये अभी हमारा लेटेस्ट सपोर्ट भी बन रहा है, इस डिमांड जोन को हटा के, सॉरी इस की लेवल को हटा के हम यहाँ पर हमारा डिमांड जोन मार्क कर देते हैं। ओके, सेल बाय ओनली ऑन कंफर्मेशन। अभी सेल तो प्रेफरेबल है। देखिए मार्केट तो अभी भी वैसे भी चल ही रहा है, क्योंकि बीटीसी यूएसडी का तो मार्केट बंद होता नहीं है, तो वो तो अभी भी चल ही रहा है। आप देखिए मूवमेंट इतना खास है नहीं अभी, ठीक है ना। सैटरडे संडे को मोस्टली मूवमेंट कम ही रहता है, क्योंकि मार्केट्स बंद रहते हैं ऑल ओवर ग्लोब, ग्लोबल लेवल पे मार्केट्स बंद रहते हैं, तो उसकी वजह से मूवमेंट भी हमें स्लो देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, तो अभी यहाँ पर आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। टारगेट आप लोगों का 4 आवर डिमांड जोन फॉलोड बाय वीकली डिमांड जोन 78,000 आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी और कुछ नया सेटअप बनेगा तो मैं अपने वीआईपी टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा ही। अगर आप लोगों को मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप लोग मेरे टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ब्लूमिंग ट्रेड्स की, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा। फटाफट से जाके आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको वीआईपी ज्वाइन करना है, आपको कोर्सेज के लिए एनरोल करना है, आपको किसी भी तरह से कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हमारा दोस्तों बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। फिलहाल के लिए तो बाइंग के अंदर कोई इतना प्रेशर मुझे नहीं दिख रहा। आप देखिए ना कैसे मर मर के ऊपर चढ़ रहा है, इतना मजा नहीं है। जैसे गिर रहा है, ये देखिए गिरा कितना जोरदार है, और फिर चढ़ कैसे रहा है। यहां गिरा, फिर थोड़ा रुका, फिर एकदम से गिरा, पर अब चढ़ रहा है तो कैसे, मतलब बायर्स में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो मार्केट को और ज्यादा ले जा सके ऊपर, राइट। तो इसीलिए अभी आप लोग बाइंग का ज्यादा प्लान ना करें कि मैं अभी बाय कर लेता हूँ होल्ड करके बैठ जाता हूँ। अभी भी और नीचे मार्केट आ सकता है, 75,000 भी आ सकता है, 75,000 के नीचे भी जा सकता है। तो ये जो दिमाग में चल रहा है ना कि बस बैठ जाते हैं लेके, वो अभी नहीं है ऐसा कुछ कॉन्फर्मेशन। एटलीस्ट आपको डेली वीकली का कॉन्फर्मेशन चाहिए उसके लिए आपको, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से सोच रहे हो। 1 महीना 2 महीना लंबा बाय साइड के अंदर जाएगा। आपको क्या लगता है, अगर बीटीसी यूएसडी ऑल टाइम हाई नया बनाएगा तो वो कोई 2 दिन में बनाएगा? हालांकि बीटीसी यूएसडी बना सकता है 2 दिन में, ठीक है ना, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो बायर्स एंड सेलर्स दोनों के लिए नुकसानदायक है। एकदम से रैली आना वो भी नुकसान है, ड्रॉप आना वो भी नुकसान है, तो उससे मार्केट के अंदर बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से ही ट्रेड करना है। फिलहाल के लिए आप लोग, मार्केट थोड़ा और नीचे आता है, यहां पर अगर आप आता है ना मार्केट, तो आप लेयरिंग करना शुरू कर सकते हो, छोटे छोटे लॉट के साथ बैठ सकते हो, लेयरिंग करना, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई डाउट किसी को भी बीटीसी यूएसडी से रिलेटेड? काफी लोगों ने चैट बॉक्स में कमेंट्स दिए हैं। ट्रेंड के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सेल में मार्केट था, इसलिए मार्केट टूटा था। यस, सर अगर लिक्विडिटी स्वीप करेंगे तो हम बाय में जाएंगे। यस, लिक्विडिटी स्वीप के बाद आप बाय कर सकते हो। लिक्विडिटी स्वीप वाली जो कैंडल है ना, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और सर मैं अब नहीं बोलूँ अल्फा क्लास का। ओके, चलिए, मार्केट H&S भी बना सकता है ऑन वीक टाइम फ्रेम, हेड एंड शोल्डर्स वीकली के अंदर। हाँ यस, बन सकता है, पर उसके लिए अभी बहुत लंबा टाइम है, मतलब उसमें 2-3 महीने 4 महीने जाएंगे। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और मार्केट ऊपर ऊपर तो आएगा बीटीसी यूएसडी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मार्केट ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली दो ऑप्शन रहते हैं मार्केट के पास, या तो मार्केट ऑल टाइम हाई नया हाई क्रिएट करे, या फिर मार्केट डबल टॉप बनाए, या फिर जैसे कि हेड एंड शोल्डर यहां पर बनते हुए दिख रहा है वो हो सकता है। तीनों सिचुएशन हो सकती है। तो हम लेवल टू लेवल अगर ट्रेल करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, फिर जो हम सोच रहे हैं वो चीज वैसे ही वहां पर फेल हो चुकी है।
है ना। इसलिए मैं आप लोगों को लेवल्स ड्रॉ करके देता हूं। तो ये बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है आने वाले हफ्ते में। फिलहाल के लिए आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। मार्केट अभी सेलिंग प्रेशर के अंदर है। तो सेलिंग प्रेशर मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस इस केस में हिट भी हो जाता है तो भी चलेगा, क्योंकि आपने ट्रेड सही ली है। पर अगर आप अभी बाय करते हैं जहां पर कोई सॉलिड बाइंग का कंफर्मेशन नहीं है, तो कंफर्मेशन ही नहीं है और हम ट्रेड ले रहे हैं और फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल थिंग। ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। राइट। तो चलिए बीटीसी यूएसडी का एनालिसिस जो है वो यहां पर फिनिश होता है। तो आज का वीकली एनालिसिस यहीं तक रखें। चैट बॉक्स में काफी सारे लोग हैं जो इंटरेक्ट नहीं करते प्रॉपरली। प्रॉपरली इंटरेक्ट करो यार। लाइव एनालिसिस आप लोगों के लिए तो रखा है मैंने, नहीं तो फिर मैं वीडियो ही चिपका सकता हूँ यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके। तो आगे कंटिन्यू करना है क्या? नहीं तो फिर आज का वीकली एनालिसिस यहीं तक रखते हैं। नहीं नहीं। हम्म, क्या है, बीटीसी भी अच्छा मूवमेंट देता है तो मिल तो गया एनालिसिस। नहीं सर, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। एक तो गोल्ड ने सबकी जिंदगियां ऊपर नीचे कर रखी है। जितने कमेंट्स मेरे ओवरऑल अभी 1 डेढ़ घंटे में नहीं आए ना, उससे ज्यादा डबल ट्रिपल कमेंट्स अब आ चुके हैं। अरे क्या बात कर दी सर, गोल्ड के लिए तो बैठे हैं, सुबह नींदें खराब कर करके गोल्ड के लिए अब यहां पर आके बैठे हैं। आप बोल रहे हो कि यहाँ बीटीसी यूएसडी तक बस खत्म करते हैं। क्या बात कर दी। गोल्ड ने कितना जबरदस्त लेवल पे, मुझे तो नहीं पता कि गोल्ड मैनिपुलेट मार्केट में करे नहीं करे, हम सबको जरूर कर रखा है मैनिपुलेट गजब लेवल के ऊपर। तो बोले नहीं सर आगे चलो गोल्ड के ऊपर। हम लोग अपनी नींदें खराब करके यहाँ बैठे हैं गोल्ड के लिए। आप इतनी देर से बकवासें कर रहे हो यूरो यूएसडी यूएसडी जेपीवाई, हम देखते भी नहीं है उसको। आप उसके अंदर हमें एनालिसिस दे रहे हो हैं। चलिए चलते हैं आप लोगों के किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर। क्या लगता है पब्लिक को कहाँ जाएगा गोल्ड? पहले आप लोग बताएंगे। कभी आप लोग भी बताएं ताकि मैं भी बैठ के ट्रेड लूं। हमेशा मैं ही बताऊं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोल्ड? टेल मी इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स। अभी साइडवेज है गोल्ड, वेट फॉर ब्रेकआउट। ओके, डायरेक्शन क्या लग रहा है? डायरेक्शन सेलिंग का लग रहा है कि बाइंग का लग रहा है? आप है इसलिए तो गोल्ड में ट्रेड कर पा रहे हैं। सर थैंक यू नंद कुमार जी, थैंक यू सो मच। अच्छी बात है कि आप कर पा रहे हैं गोल्ड में, और मेरे लिए तो सारे एसेट बराबर ही हैं। बस गोल्ड में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। मेरी कम्युनिटी, मेरे स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स सब लोग गोल्ड में ज्यादा बैठते हैं, इसलिए गोल्ड के बारे में ज्यादा बातचीत करनी पड़ती है। जैसे अभी बीटीसी यूएसडी के बारे में भी ज्यादा बातचीत करी हमने, एज कंपेयर टू यूरो यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर्स। बीटीसी यूएसडी और गोल्ड के अंदर ज्यादा बातचीत होती है, क्योंकि आप सब लोगों का, बाकी मेरी कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा इसी के अंदर रहता है, गोल्ड के अंदर, इन्हीं पेयर्स के अंदर रहता है। मार्केट कंसोलिडेशन में है। ओके, बाय सर, सेल। लास्ट वीक मजा ही आ गया। अरे कोई बोल रहा है बाय, कोई बोल रहा है सेल, अब मैं क्या करूं? आप लोगों ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। अब मैं बाय करूं कि मैं सेल करूं? एक अ, अच्छा आंसर दो यार, कि सर यहां से बाय कर लेना तो मैं भी ट्रेड लूं फिर। हमेशा मैं थोड़ा ना बताऊंगा। कभी आप लोग भी बताओ तो मैं भी आराम से बैठ के ट्रेड लूं। बाय लग रहा है सर बड़ा टाइम में। ओके, लास्ट वीक मजा ही आ गया गोल्ड में। यस, लास्ट वीक सीरियसली मजा आया। मैंने गोल्ड के अंदर आई थिंक बाय साइड के अंदर 400 500 पे, और सेल साइड के अंदर मैंने आई थिंक 250 300 पे कैच करे हैं। गोल्ड के अंदर तो पिछली बार मजा आ गया, और मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन में ही है। सब लोगों की धज्जियां उड़ा के वहीं आके खड़ा हो गया। आप एक्चुअल अभी देखिए 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है। आप एक्चुअल अगर देखोगे तो गोल्ड रेंज बाउंड में चल रहा है।
गोल्ड से अभी दूर रहा जाए लॉन्ग ट्रेंड के हिसाब से। ओके, ठीक है सर, गोल्ड से दूर रह तो ले, पर रहे कैसे? कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करिए गोल्ड से दूर रहने की। मैं तो सारी दे चुका हूं, मेरा खत्म हो चुकी है सारी टिप्स हैं। अभी सर सेल है, ओके। 4150 सेल, ओके। वेट फॉर द कंफर्मेशन, कोई हायर टाइम फ्रेम डिमांड या सप्लाई पे आए, ओके। सर गोल्ड तो ऐसा लगता है जैसे गर्लफ्रेंड हो। अरे गर्लफ्रेंड तो बहुत छोटी चीज है, गोल्ड बहुत भारी चीज है। अबव 4115 बाय ऑन पुल बैक, चलिए। मतलब ट्रेडर्स तो बैठे हैं यहां पर तगड़े तगड़े। चलिए, सब लोगों का एनालिसिस जो आप लोग सोच रहे हैं, महादेव की कृपा से वो 100% जाए है। तो गोल्ड के अंदर तो हमें हाथ ही जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो ऐसा अनसर्टेन मोमेंट क्रिएट करता है कि अच्छे अच्छे ट्रेडर्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। मैंने ये वीकली एनालिसिस के साथ साथ अभी वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर भी गोल्ड के अंदर इस वीक 2-3 एनालिसिस दिए थे, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली मैं खुद स्विंग ट्रेडर हूं, तो मैं इंट्रा और स्विंग सेटअप्स ज्यादा शेयर करता हूं। मेरे जो टारगेट्स होते हैं वो 30-40 पिप्स के नहीं होते, कभी भी कभी नहीं मिलेंगे मेरे 30-40 पिप के। मिनिमम टू मिनिमम 100 पिप्स मिनिमम बता रहा हूं। बाकी अगर आप देखें तो 200 300 400 है, 200 300 से नीचे बात ही नहीं करते हम, क्योंकि गोल्ड के अंदर सबसे टफ काम है स्कैल्पिंग करना। और इस स्कैल्पिंग की वजह से ही ज्यादातर ट्रेडर्स अपना पैसा यहां पर लूज करते हैं। आपने देखा, ये आप लोगों को जो ये मूवमेंट दिख रहा है, ये जो आपको मूवमेंट दिख रहा है ये वाला, ये मूवमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसे ज्यादा उड़ाए होंगे, क्योंकि कितनी बार गोल्ड नीचे, तो अब ट्रेडर्स को लगे ये है अब नीचे जाएगा, ऊपर तो अब लगे ये बाय में जाएगा अब तो। ठीक है, मैं तो ऑब्वियसली लेवल टू लेवल बात करता हूं। इवन मैंने जो एनालिसिस दिया था उसके अंदर भी मार्केट ने हमारे टारगेट 1 को हिट करा, फर्स्ट जो फर्स्ट एनालिसिस दिया था, और उसके बाद फिर मार्केट टर्न मार गया, और फिर दूसरी बार घूम के वापस से सेकंड और थर्ड टारगेट को हिट कर दिया। फिर मैंने बाय साइड के लिए टारगेट दिए थे, तो बाय साइड में तो सारे हिट हो गए, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे लेवल से बाउंस बैक करा था, ये वाला जो लेवल था। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है गोल्ड के अनसर्टेन मूवमेंट की वजह से हम हमारा पेशेंस लूज करते हैं, और जब हम पेशेंस लूज करते हैं गोल्ड जाता है हमारे डायरेक्शन में। जितने भी ट्रेडर्स यहां पर बैठे हैं, आप एक बार देखना कि एक्चुअल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक बार उसको साइड में रख दो। आपका जो डायरेक्शन, आपने जो एनालिसिस करा था, वो कितना फेल होता है आप देखना। आप देखोगे कि वो कम फेल होता है, एसएल ज्यादा हिट होते हैं। इसका रीजन क्या है कि हमारा जो एनालिसिस है वो तो सही जाता है, पर स्टॉप लॉस जो है वो हंट होके फिर हमारा एनालिसिस सही जाता है। इसीलिए यहां पर पेशेंस रखना, सही लेवल्स पे ट्रेड एंट्री लेना, एग्जिट करना, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हालांकि ट्रेडर्स यहां पर 20 30 40 पिप कैच करने की कोशिश करते हैं। मेरी ट्रेड में मिनिमम 100 पिप से लेके 200 300 पिप तो मरा मारा मिल जाता है। ठीक है ना, अभी जैसे लास्ट वीआईपी टेलीग्राम चैनल की भी अगर मैं बात करूं, मैं आप सब लोगों को मेरा वीआईपी टेलीग्राम चैनल का शेयर भी करता हूं, 1 सेकेंड। यहां पर जो मैंने वीआईपी टेलीग्राम चैनल में शेयर करा था जो एनालिसिस, वो एनालिसिस क्या था, 1 सेकेंड गाइस। गोल्ड इतना ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है अभी, और अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि गोल्ड रेंज बाउंड है। ये देखिए, अब इसको क्या बोलोगे? नीचे जा जाके विक्स निकल रही है, फिर ऊपर जा जाके विक्स निकल रही है। अब आप कहां तक इस चीज को झेलोगे? इसके अंदर हमारा पेशेंस भी लूज होता है, फियर, कॉन्फिडेंस फियर के अंदर कन्वर्ट होता है।
और हम जो ट्रेड होल्ड करने का सोचते हैं वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है या, क्योंकि ये जो अनसर्टेन मोमेंट है ना, इसके अंदर फंडामेंटल रीजनिंग है, साइकोलॉजिकल रीजनिंग है, टेक्निकल तो है ही है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे मेरा ज्यादा अनुमान गोल्ड का सेल साइड का था। तो अभी भी मार्केट ने कोई वो अनुमान ब्रेक नहीं करा है, मतलब इन द सेंस कि वो जो मेरा प्रिडिक्शन है वो फेल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मार्केट रेंज बाउंड है। एक डायरेक्शन पकड़ ले तो अलग बात है, ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ऊपर भी गया, अच्छी खासी कैंडल क्लोज भी दी, बुलिश मूवमेंट भी आया, फिर गिर गया। और फिर मार्केट वापस स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दिखाया, फिर गिर गया। ये देखिए, ऐसा ही चलते रहता है। तो मैंने अपने टेलीग्राम के अंदर, वीआईपी टेलीग्राम में, मैं शेयर करता हूं स्क्रीन। यहां पर वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने ये एनालिसिस शेयर करा था अपनी कम्युनिटी के साथ। ये देखिए, मार्केट वॉज अनएबल टू गिव क्लोजिंग बिलो 40-30 सपोर्ट लेवल। ये 40-30 का सपोर्ट लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलते हैं पहले इस 40-30 के लेवल को देखते हैं, क्या इस 40-30 के लेवल के नीचे क्लोजिंग आ पाई। ये देखिए, यहां जब मार्केट नीचे गिरा तो मैं अगर इस लेवल को मार्क करता हूं जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही, इस लेवल को देखिए कौन सा आ रहा है, 40-30। मुझे चाहिए था इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मैंने शेयर करा था ये, आप देखोगे ना 5 मिनट में भी नहीं आई क्लोजिंग। 15 मिनट के अंदर, 1 सेकेंड मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं स्क्रीन। यहां देखिए, यहां पर अगर हम बात करें 40-30 के लेवल की, यहां पर मैंने ये मार्क करा है 40-30 का लेवल। ये देखिए, 40-30 के नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मैंने एनालिसिस शेयर करा था, और 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर क्लोजिंग नहीं आ पाई। 5 मिनट में भी नहीं आई। ये देखिए, किसी टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं आई। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम थे, मार्केट एक डाउन स्ट्रक्चर बना रहा था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से मार्केट बना रहा था, और मार्केट यहां तक पहुंचा। मेरे को चाहिए थी क्लोजिंग 40-30 के नीचे, जो मैंने वीआईपी एनालिसिस जो उसमें शेयर करा वीआईपी में। 40-30 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो नेक्स्ट लेवल रहेगा, मतलब मार्केट 4010 तक तो आ ही सकता है, मतलब 200 पिप का मूवमेंट ऑलमोस्ट हो सकता है वहां तक। ठीक है ना, वो नहीं हुआ। फिर दूसरा लेवल मैंने दिया था 4066, वो भी दिखाता हूं। मैंने क्या लिखा है, मार्केट वॉज इन रेंज बाउंड फॉर द होल डे एंड नाउ बाउंस बैक फ्रॉम आर सपोर्ट लेवल। वी ऑलवेज हैव टू वेट फॉर कंफर्म ब्रेकआउट विच मार्केट डिडंट गिव एट आइदर साइड। करंटली मार्केट इज इन प्रोसेस of breaking our resistance at 4066। ये देखिए, which if breaks gold will be bullish till 4079, 4090 and 4098। ये टारगेट थे। अगर आप 4066 से लास्ट टीपी तक पकड़ते, पहला टीपी पकड़ लो आप, पहला टीपी 4066 से 4069, 130 पिप का, 409098 तक पकड़ते हैं, मतलब 4100 तक भी अगर हम पकड़ते हैं तो 300 350 पिप का मूवमेंट टोटल 4098 तक होता है। आफ्टर 4066 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो, अब देखते हैं क्या ऐसा हुआ। 4066 के ऊपर क्लोजिंग हुई, और क्या वैसा हुआ। 4066 वाला लेवल कौन सा है, पहले उसको मार्क करते हैं। देख रहे हो, ये वाला 4065, ऑलमोस्ट 4066, ये वाला लेवल दिया था मैंने। इसके ऊपर मेरे को क्लोजिंग चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर बाय में जाएगा। क्लोजिंग आई, फर्स्ट में 79 वाला टारगेट मेरा हिट, यहां पर जो 79 दिया था वो यहां पर हिट हो गया। ये देखिए, यहां पर मैंने दिया था 79 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाई। उसके बाद देखो, मैं मार्क भी करता हूं, ये देखो 79, 79 का टारगेट हिट, फर्स्ट टारगेट हिट, पुल बैक। ऑब्वियसली ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पे ट्रेड लेते हैं। आप यहां ली आपने ब्रेकआउट होते ही, तो भी आपका हिट हुआ। आपने पुल बैक का वेट करा, जो कि एक्चुअल अच्छी ट्रेड है, तो पुल बैक के ऊपर यहां पर परफेक्ट ट्रेड और परफेक्ट सेटअप बना। यहां पर आया,
मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एग्जैक्ट उसी लेवल पे, और उसके बाद 79, दूसरा लेवल कौन सा था 90, हिट 98, मार्केट 4100 तक गया पर अपना टारगेट लास्ट था 98, और देखो उसके बाद मार्केट फिर नीचे गिर गया। ठीक है, हमारे तीनों टारगेट हिट वीआईपी में जो मैंने शेयर करा था। अब आप समझो, मैंने सिंपली सिर्फ दो लेवल्स दिए आप लोगों को, एक 66 वाला और एक 30 वाला। हम इतना तो कर सकते हैं कि इंतजार करें कि ब्रेकआउट हो। अब यहां पर भी आपके पास दो ही ऑप्शन, एक्सट्रीम पे आए तो बाय कर लो, छोटा एसएल रहेगा इसके नीचे, एक्सट्रीम पे आए यहां तो सेल कर लो छोटा, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है, तो हो सकता है वापस यहां आता फिर गिर जाता, या यहां आता फिर उठ जाता। तो हम यहां पर छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके बैठ सकते हैं। मार्केट में 15 से 30 मिनट टाइम फ्रेम में जो लेटेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे होते हैं ना, उसको मार्क कर दो, वो सारी कहानी बता देगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, एक दूसरा दरवाजा तब खुलेगा जब पहला दरवाजा खुलेगा। अगर पहला दरवाजा खुला तो दूसरा दरवाजा खुल जाएगा, दूसरा दरवाजा खुला तो फिर आगे तीसरे दरवाजे तक जाएगा, सिंपल है। अब मैं आप लोगों को एक साथ 500 पिप कैच करने के लिए दूंगा तो कोई भी नहीं करने वाला, लिमिटेड ही लोग होंगे जो मेरी तरह ट्रेड होल्ड करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने होल्ड करा था, मेरी 400 पिप में मैंने ट्रेड काटी थी गोल्ड के अंदर, मैं सेल साइड में बैठा था, मैं सेल में यहां पर बैठा था और यहां पर मैं एग्जिट कर गया था, और मेरा 300 पिप के अंदर स्टॉप लॉस प्रॉफिट में भी हिट हुआ था, वो भी मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करा था। तो अब कहने का मतलब ये है कि यहां पर मार्केट कभी बाय जा रहा है, अब 1 आवर का टाइम फ्रेम हो, कभी बाय है फिर कभी सेल, फिर कभी बाय 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 में जा रहा है थोड़ा ऊपर, तो बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, अरे यार मतलब बायर्स की हो पा रही है, अरे बाय में जाएगा बाय कर लेता है, सेलर थोड़ा एक सेल की कैंडल हुई, इतनी देर के अंदर सेलर्स आ जाते हैं, फिर सेल के बाद फिर बाय। गोल्ड के अंदर ये जो अनसर्टेन मूवमेंट होता है ना, इस मूवमेंट में ट्रेडर्स पेशेंस लूज कर देते हैं। मैं पेशेंस लूज ही नहीं करता। अब मैं पेशेंस लूज क्या करूं, अब वो ऊपर जाए नीचे जाए, मेरे को तो इस लेवल के ऊपर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट चाहिए, दोनों में से जहां होगा उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट लेवल को ट्रेल करूंगा, सिंपल। नीचे तो हुआ नहीं, ऊपर हो गया, एक्सपेक्टेड नीचे था, क्योंकि मेरे को अभी भी लगता है गोल्ड डाउन साइड जाना चाहिए है। उसका रीजन डेली टाइम फ्रेम है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों। तो पर फिर भी वो फेल हो सकता है क्योंकि गोल्ड एट द एंड लेवल टू लेवल जो एक्चुअली करंटली हमें सामने दिख रहा है, उसके बेसिस के ऊपर जो हो सकता है वो हो सकता है। 5 मिनट बाद फिर कुछ बदल सकता है गोल्ड के अंदर, 10 मिनट बाद फिर कुछ बदल सकता है गोल्ड के अंदर, डिपेंड करता है सिनेरियो। ठीक है, तो इसीलिए गोल्ड के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रा और स्विंग में, स्कैल्पिंग जो होती है ना वो 30-40 पिप की होती है, इंट्रा होती है 100 पिप समथिंग, स्विंग होती है 150, 200, 300 पिप। तो मैं मोस्टली स्विंग ट्रेडर हूं, मेरी साइकोलॉजी स्कैल्पिंग के लिए नहीं बैठती, मेरे को स्कैल्पिंग करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें मेरे को लॉसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेड प्रॉपरली होल्ड करने वाला बंदा हूं। और मैं आपको बता देता हूं आज तक हिस्ट्री ट्रेडिंग के अंदर, नॉट अबाउट गोल्ड, अबाउट एनी एसेट और अबाउट ट्रेडिंग, इस मार्केट में वही पैसा बना सकता है जिसको होल्ड करना आता है। तो अगर आप पैसा लूज कर रहे हो तो अपने ट्रेड्स को देखो, आप मोस्टली स्कैल्पिंग की तरफ ज्यादा जा रहे होगे। स्कैल्पिंग बुरी नहीं है, पर स्कैल्पिंग के लिए सबकी साइकोलॉजी बैठती नहीं, और स्कैल्पिंग से ओवर ट्रेडिंग निकल के आती है, दिस इज साइकोलॉजी। ठीक है ना, इसीलिए आप देखोगे तो मैं वीआईपी टेलीग्राम में भी इंट्राडे स्विंग देता हूं, और आपको 150-200 पिप मिल रहे हैं इंट्राडे, और आराम से मिल रहे हैं, आपको बस पेशेंस रखना है। और अगर कोई सेटअप नहीं बनता तो मैं शेयर ही नहीं करता, क्योंकि मैं सिर्फ क्वालिटी सेटअप ही शेयर करता हूं। तो अब गोल्ड की बात करें, वापस से आते हैं अगर इस हफ्ते के एनालिसिस के हिसाब से, तो गोल्ड अभी के लिए तो राउंड रेंज बाउंड हो रखा है, ये लेवल इसी के बीच में मार्केट नाच रहा है और ज्यादातर ट्रेडर्स को नचा रहा है। ठीक है, अब 1 सेकेंड गाइस।
तो अभी के लिए अब लेवल्स टू लेवल्स हम देखते हैं कि गोल्ड में हमें क्या देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए तो देखो रेंज बाउंड है, ठीक है ना। नीचे के जो लेवल है जो हमने मार्क करे थे डेली के डिमांड जोन एंड ऑल, वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। अब हम नई मार्किंग्स करते हैं। दिस इज डेली डिमांड जोन। अब डेली डिमांड जोन में आते हैं हम एक बार के लिए। आप अगर डेली टाइम फ्रेम में देखो तो आपको 3 राइजिंग मेथड्स बनते हुए दिखेंगे, जो कि एक्चुअली एक बियरिश संकेत होता है। और ये पैटर्न मैंने आज तक अपने लाइफ में मुश्किल से 1-2 बार फेल होते हुए देखा है, क्योंकि मार्केट अभी यहां पर डेली डिमांड जोन और आई थिंक यहां पर वीकली तो नहीं है, डेली है, डेली डिमांड जोन पे आया हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट यहां से बार बार बाउंस हो रहा है। मार्केट जाएगा ऊपर ही गोल्ड का, पर हो सकता है थोड़ा पहले नीचे आए, अभी चांसेस ज्यादा है। 3 राइजिंग मेथड्स आप लोगों को दिखेंगे यहां पर। वैसे एक्चुअली 3 राइजिंग मेथड्स होते हैं, मतलब उसमें 3 कैंडल्स रिवर्स में बनती है, पर यहां पर तो 1, 2, 3, 4 ऐसे बनी हुई है, और फिर ऐसे मार्केट नीचे जाता है। ये पैटर्न मैंने फेल होते हुए मुश्किल से ही देखा है, इसीलिए आप देखोगे तो मार्केट जितनी बार भी ऊपर जा भी रहा है ना, फिर गिर गया, फिर यहां पर ऊपर गया भी, फिर गिर गया। हालांकि अभी के हिसाब से जो ये छोटा टाइम फ्रेम 1 आवर के हिसाब से देखे तो उसके हिसाब से तो बाय में जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यहां पर ये लोअर हाई ब्रेक करा, ये देखिए ये लोअर हाई था, लोअर हाई ब्रेक करा, पुल बैक बाय, फिर मार्केट ऊपर, फिर मार्केट वापस नीचे। 4 आवर के अंदर फिर वापस से बियरिशनेस आ गई डेली के अंदर। और मुझे ये पता था, मुझे ये भी पता था कि ये वाली जो कैंडल है ना, वो बेस में ही कन्वर्ट होगी, मतलब ये बेस कैंडल ही बनेगी फ्राइडे वाली कैंडल जो थी। उसका रीजन क्या था, क्योंकि मैं देख रहा हूं मार्केट रेंज नहीं तोड़ पा रहा। अगर रेंज नहीं तोड़ पा रहा तो किसकी रेंज नहीं तोड़ पा रहा? डेली के अंदर जो प्रीवियस कैंडल बनी है उसकी रेंज ही नहीं टूट रही है, या जो बेस कैंडल्स बनी है उसमें से जो हाई है और जो सबसे लो है उसकी रेंज ही नहीं टूट रही, उसी के अंदर क्लोजिंग आ रही है। आप देखो ये डेली के इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही, देखो आप ढंग से 4046 4087 इसी के बीच में मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब जब ऐसा पैटर्न बनता है तो मोस्टली मार्केट फॉल होता है, ये दिस इज राइजिंग। दूसरी ये वाली जो बेस कैंडल बनी है, ये इससे जो प्रीवियस डे की जो कैंडल थी उसके नीचे बनी है। ऐसा पैटर्न आप लोग मोस्टली मुश्किल से ही कभी देखेंगे कि ये आपको ड्रॉप दिखा और ऐसी बेस दिखी आपको, और फिर मार्केट के अंदर एक रैली आ गई। मोस्टली यहां से मार्केट या तो नीचे कैंडल गिराएगा, या फिर 1 और 2 बेस कैंडल और बनाएगा, इस पे सपोर्ट लेगा बार बार, और फिर वापस यहां से बाय जा सकता है। फिलहाल के लिए तो ये पैटर्न अभी तक तो फेल नहीं हुआ, हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है। पर अभी के लिए तो जो सिचुएशन है वो मुझे सेल साइड की ही दिख रही है। क्यों दिख रही है वो मैंने रीजन आपको बताया, और इसके ऊपर मैं श्योर हूं, इसीलिए मैंने अपने जो टेलीग्राम में ट्रेड्स भी शेयर करी उसमें सेलिंग का ज्यादा बोला था, और इवन मैं भी सेल साइड में बैठा था, वो ट्रेड में मैंने शेयर करी थी, ठीक है ना। अब मार्केट अभी रेंज बाउंड में है, 4 आवर का टाइम फ्रेम, 4050 का लेवल, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती भी है तो भी यहां पर अड़ सकता है मामला फिर से। दिस इज अ गुड सपोर्ट, 4000 का जो ये सपोर्ट लेवल है ना, 4000 का, ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। क्योंकि अगर 4 आवर के डिमांड जोन के नीचे भी क्लोजिंग हुई, मतलब 4000 के नीचे क्लोजिंग आई, तो फिर गोल्ड नीचे गिरेगा, और गोल्ड नीचे गिर सकता है अच्छा, फिर यहां तक आ सकता है फर्स्ट टारगेट 3960 या 70 तक, फॉलोड बाय 3914।
बहुत लंबे टारगेट्स हैं, बट फिलहाल के लिए तो अभी वही होते हुए दिख रहा है। दूसरी चीज, ये देखिए ऊपर से रिजेक्शन, वीक की कैंडल। तो अब हम सारी फ्रेश मार्किंग्स करते हैं और मैं आप लोगों को कुछ लेवल्स ड्रॉ करके दूंगा। देखिए यहाँ एक ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है। अगर मार्केट नीचे गिरा तो 3950 तो कंफर्म है, 3950 तक मार्केट आएगा। वो मैंने पिन पॉइंट क्यों करा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल, हालांकि उससे नीचे भी जा सकता है। एक्चुअल जो मेरे को दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है, दिस सपोर्ट जो कि आ रहा है 3922, 3930 जो भी है। अब ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, 4114। हमने 4 आवर के हिसाब से मार्किंग करी है इसके अंदर। 1 आवर के अंदर तो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई और फिर मार्केट वापस अंदर आ गया इस लेवल के, अगर इस रेजिस्टेंस की भी बात करते हैं, ठीक है ना, और मार्केट नीचे फॉल हुआ। रेंज बाउंड है जबरदस्त लेवल के ऊपर। हमें एक्चुअल में डेली के लिए, डेली के अंदर अच्छा कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए, 4086 के ऊपर और 4044 के नीचे। 4040 और 4090, इसके ऊपर क्लोजिंग हो या फिर 4040 के नीचे क्लोजिंग हो, जहां पर भी क्लोजिंग होगी मार्केट उसके हिसाब से मूव करेगा। ये कॉन्फर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और अगर नीचे गिरा तो फिर मार्केट अच्छा नीचे गिरेगा। नीचे हमारा सबसे पहला टारगेट ये हो गया 4000 वाला, फिर हो गया हमारा 3960, 3950, फॉलोड बाय 3930 एंड 3920, ठीक है, सॉरी 3890। नीचे आ जाएगा मार्केट 39, लास्ट जो हमारा सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 3896, ऑलमोस्ट 90 तक आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, मार्केट 14 नवंबर, मतलब पूरे हफ्ते मार्केट ने सिर्फ एक रेंज क्रिएट करी है, इसलिए ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीचे ये दोनों रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। मार्केट जिस तरफ क्लोजिंग देगा उसके हिसाब से मूव करेगा। अब ये तो हो गया हायर टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मार्केट अगर ऊपर गया तो मार्केट ये डेली के सप्लाई, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आई 1 आवर 4 आवर की, तो इसके ऊपर मार्केट जाएगा सीधा डेली सप्लाई जोन पे। ये एक अच्छा सेलिंग एरिया है वापस से। डाउन साइड की बात करें तो मार्केट अगर नीचे गिरा, ट्रेंड लाइन इतनी मैटर नहीं करती है मेरे लिए, ट्रेंड लाइन को मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता। ठीक है, लोग बनाते हैं एज अ सपोर्ट ही है वो भी, और कुछ भी नहीं है, और नहीं बनाएंगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, डिमांड सप्लाई एंड की लेवल, एंड थर्ड
मार्केट कहाँ लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, उसको किस तरह से स्वीप कर सकता है। अभी जैसे बायर्स की लिक्विडिटी इसके ऊपर है, सेलर्स की इसके नीचे है ना। तो सेलर्स की लिक्विडिटी उनको जैसे ही मिलेगा प्रेशर आएगा एकदम से, बाइंग का मिलेगा ऊपर का आएगा। तो इस तरह से मार्केट मूव करेगा। और अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, जैसे 15 मिनट्स और के हिसाब से। तो देखिए 15 मिनट्स के अंदर हम मार्केट ने लो 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 रहा है, ऐसे मार्केट बना रहा है। अब एक्चुअल में देखें तो 15 मिनट का जो सब स्ट्रक्चर बन रहा था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब ट्रेंड के अंदर आप देखिए, यहां पर लोअर हाई ब्रेक हुआ और मार्केट ऊपर। और फिर यहां से मार्केट ने जब इनिशिएट करा, लोअर हाई ब्रेक करा, उससे पहले मार्केट ने एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करना फिर शुरू करा 15 मिनट्स में। अब ये 15 मिनट्स का स्ट्रक्चर जो है ये भी ब्रेक होने पे है। तो 15 मिनट के हिसाब से जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है, सपोर्ट है, उसको मार्क कर देते हैं। ये वही चीज बता रहा हूं जिस बेसिस के ऊपर मैं ट्रेड्स लेता हूं। मैं आप लोगों को सेटअप्स क्रिएट करके देता हूं जिससे इतनी हाई एक्यूरेसी अपन अचीव करते हैं। 15 मिनट डिमांड जोन, अब इसके नीचे अगर क्लोजिंग हुई, मैं आपको बता रहा हूं गोल्ड के चांसेस वैसे भी डाउन साइड के ज्यादा हैं अभी के लिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। जब तक गोल्ड इस रेजिस्टेंस के नीचे है, मेरे लिए ये रेजिस्टेंस मैटर करता है, 4100 के नीचे जब तक गोल्ड है, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो 4086 पर, वो डेली का क्लोजिंग है। तो डेली की क्लोजिंग में हमें कैंडल भी डेली की चाहिए, तो वो उसके लिए हमें लंबा वेट करना पड़ेगा। तो अभी हम इंटरमीडिएट या लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो लेटेस्ट सपोर्ट और वो बन रहे हैं ना, उसको मार्क कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो देखिए मार्केट यहां सपोर्ट ले रहा है, आपको दिख रहा होगा। और आप देखिए मार्केट में बुलिश प्रेशर आया, सेलर्स उसको हाथों हाथ पूरा खा गए, लिक्विडिटी राइज कर रही है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। यहां पर सेलिंग प्रेशर नीचे क्या आ सकता है, अगर ये 15 मिनट का डिमांड जोन ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर यहां, और ये वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग आ गई 4030, फिर गोल्ड नीचे गया 4000 तक आ सकता है, फिर गोल्ड सीधा 300 पे नीचे 250। ऑब्वियसली ट्रेल करेंगे हम, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 4004 या 4005 जो भी बैठ रहा है। ट्रेल करना है। अब इस डिमांड जोन टूटता है 4054 का है, तो मार्केट आएगा 4030, मतलब ऑलमोस्ट 200 पे। 15 मिनट का डिमांड जोन तोड़ता है मार्केट, यहां आएगा 4000 पे, ये आ रहा है लेवल 4000 भी, ऑलमोस्ट 180 पे। आप देखोगे तो लेवल टू लेवल जो मेरे मार्केट चलता है उसके हिसाब से हर उसमें आपको 150 से 200 पे मिल जाते हैं, मिनिमम 100 पे मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर डाउन साइड में आपको मिल रहे हैं, सब में 150 प्लस पिप्स मिल रहे हैं आपको। अब आपको करना क्या होता है, आपको वेट करना होता है कि इसके नीचे क्लोजिंग आए, जो लेवल मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं उसके नीचे क्लोजिंग आए। तो क्लोजिंग आते ही सेल नहीं करनी, वेट करो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो, अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट हो रहा है देन सेल। ये आपका टारगेट, फिर नेक्स्ट टारगेट, ट्रेल करने के लिए मैं आप लोगों को ये टारगेट्स देता हूं। ओके, 4100 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4100 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, ये वाला जो लेवल है ना 4114, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो गोल्ड गया ऊपर। अभी बीच में चल रहा है, देखो रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के बीच में चल रहा है, जहां पर हम ट्रेड नहीं ले सकते। इसलिए मैंने आपको 15 मिनट्स के अंदर जो लेटेस्ट सपोर्ट बन रहा है उसके हिसाब से आप लोग ट्रेल कर सकते हैं, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। फिलहाल के लिए गोल्ड डेली के हिसाब से देखें दोस्तों, तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, एक कैंडल नीचे स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए, ये मेरा ऐसा है। दूसरी चीज, ये जो प्रीवियस कैंडल है ना, इसका हाई और इसका लो, ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर क्लोजिंग और इसके नीचे भी क्लोजिंग आ गई तो भी मार्केट नीचे गया, जिसके चांसेस लग रहे हैं मेरे को डाउन साइड के, तो ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से ड्रॉप बेस ड्रॉप, मोस्टली जब मार्केट टर्न मारता है तो उसके अंदर जो बेस कैंडल्स बनी होती है वो या तो एक के नीचे एक बनेगी या फिर एकदम साइड में बनेगी। पर ऐसा कभी मुश्किल से ही देखने को मिला है जहां पर कैंडल्स एक के ऊपर एक बन रही है
और फिर बुलिश कैंडल खड़ी हो जाए। हो सकता है गोल्ड में कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, पर ऐसा देखने को ना के बराबर मिला है। तो लेट्स सी क्या होता है, इसलिए हम लेवल टू लेवल चलेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। अभी के लिए तो मार्केट सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है यहां से बाय, भाई स्ट्रक्चर जो छोटे टाइम फ्रेम में टूटा है उसके हिसाब से तो पुल बैक पे बाय में जाना चाहिए, पर वो छोटा टाइम फ्रेम है। अभी भी मार्केट रेंज है, मार्केट जब यहां गया था स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखा के, फिर भी मार्केट नीचे गिर ही गया ना। तो कितनी भी बुलिश कैंडल, देखिए यहां पर कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, हाथ तो हाथ गिर गया सेल में। तो कैसी भी कैंडल बन जाए कोई मैटर नहीं करता, मार्केट के अंदर जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मार्केट को जाना है ना, सारी बुलिश सारी बेरिश सब कैंडल ब्रेक कर देगा। तो अभी के लिए जो मैंने हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से बताया उस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना है। और बाकी लेट्स सी, मैं वीआईपी टेलीग्राम चैनल में तो मंडे को तो मोस्टली मेरा वही वीकली एनालिसिस फॉलो होता है, जो है जो लेवल्स मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिए। काफी ट्रेडर्स ये बोलते हैं कि सर आपका एनालिसिस मंडे ट्यूसडे तक खत्म हो जाता है, फिर क्या करें? फिर क्या, मजे करो। इतने पिप्स आपको कैच करने को मिल रहे हैं, वो कैच करो और उसके बाद मजे करो। ठीक है ना, तो ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताएं कैसे चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग, और लाइक जरूर करें अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, और अपने जैसे ट्रेडर्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी पैसा बनाए। अकेले पैसा बनाने में मजा नहीं आता, साथ में मिलकर पैसा बनाते हैं, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को आज के वीकली एनालिसिस में मजा आया होगा। इतनी डिटेल तो शायद ही आप लोगों को दुनिया में कहीं पे भी मिलेगी, कोई ट्रेडर कोई ट्रेनर आप लोगों को बताएगा जितना मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए सब लोग मेरे साथ सेम पेज पे हैं। किसी का कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, डिस्कस करना है तो आप कर सकते हैं। सर 98 साइकोलॉजिकल लेवल है ना? यस सर, यहाँ डेली सप्लाई से आ रहा है सर ये, जो कि लोअर हाई बनाकर आया है। ओके सर, कि हम सर 4 आवर में डबल बॉटम बन रहा है। यस, ओके सर, 4120 का लेवल था ना, वहां पे 1 आवर का सप्लाई था, फेक आउट नहीं था सर। गणेश जी, 1 आवर का सप्लाई था, पर ब्रेकआउट होके फिर नीचे गिर गया ना लेवल के ऊपर, तो वो तो फेक ब्रेकआउट हो गया ना। फेक ब्रेकआउट उसी को तो बोलते हैं, और वो सप्लाई जोन और डिमांड जोन की वजह से ही होता है। चलिए सर, यू आर ग्रेट, चलिए थैंक यू सो मच। तो आई होप कि आज के वीकली एनालिसिस में आप लोगों को मजा आया होगा। अगर आप लोगों को रिपीट करना है तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ देर के अंदर ये वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। अगले हफ्ते से हो सकता है हम यूट्यूब पे लाइव बैठे, मतलब ये जो हमारा जूम पे होने वाला है वो अब यूट्यूब के ऊपर होगा, तो आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर अपडेट करा जाएगा। फिलहाल के लिए गोल्ड बहुत रिस्की चल रहा है, थोड़ा सा अच्छे कॉन्फर्मेशन का वेट करें और देखें कि मार्केट लेवल टू लेवल तोड़ता है तो उसके हिसाब से आप अपनी चीजों को फॉलो करें। विवेक जी, कुछ डाउट? रेजन अनम्यूट करें। तो सर आपने अभी बताया ना कि यूट्यूब पे लाइव रखे एनालिसिस, वही मैं बोल रहा था कि वो बेटर रहेगा उससे, इससे भी ज्यादा, जी जी जी। और इसमें अच्छा रहेगा सर। यस यस यस, बिल्कुल। यस सर, ओके सर। ओके, थैंक यू। तो चलिए, और किसी का कुछ आया है? नासिक से हेलो लोग बैठे हैं। सर। जी ओके जी, बताइए प्रबल जी। सर, थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप पे बारे में बता सकते तो अच्छा, मैंने कौन सा कैंडल देख के हम श्योर करें ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। सर उसके लिए आपको ऑब्वियसली मेरे कोर्स में बैठना पड़ेगा, यहाँ तो मैं आपको वो नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत सर मैंने टॉपिक, छोटा टॉपिक नहीं है। सर हमने तो किया था, आपका कोर्स उसमें नहीं था। मैंने आपका तो कोर्स किया है, उसमें लिक्विडिटी स्वीप के बारे में कुछ नहीं था। तो अल्फा लेवल के अंदर था, और अल्फा लेवल कोर्स तो मेरा ऑनलाइन नहीं आया है, ऑफलाइन ही था। अभी मेरा 1-on-1 मेंटोरशिप लॉन्च होने वाला है, उसके अंदर मैं आपको डिटेल में ये सब चीजें बताऊंगा, जिसमें आप लोग मेरे साथ बैठ के लाइव ट्रेड करेंगे मार्केट के अंदर। और लिक्विडिटी का टॉपिक जो है वो बहुत डिटेल में, एक दिन का नहीं, दो एटलीस्ट 2 दिन लगते हैं उस टॉपिक को समझने के। ओके सर। ठीक है ओके ना? सर। ओके सर। जी। ठीक है, ठीक। गणेश जी अनम्यूट करें। मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग गणेश जी, बताइए। सर मेरा एक डाउट था ना, वो क्लियर करना। तो मैंने फेक आउट के बारे में बताया ना, 1 आवर के इस पे जाइए ना सर।
1 आवर टाइम फ्रेम में गोल्ड में। हम्म। सर जी ये देखिए थोड़ा 4120 का लेवल है ना, जहाँ पे फेक आउट दिया उससे पहले देखो एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है सर। हाँ वो मैं समझ गया, सप्लाई है ना, ये रहा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, तो सप्लाई जोन वो की वजह सप्लाई से ही से तो गिरा सर। फेक ब्रेकआउट हुआ। किसमें पहले आप ये समझो, मैंने ये वाला लेवल ड्रॉ करा हुआ था, इसमें ब्रेकआउट हुआ, मार्केट हल्का सा ऊपर गया, नीचे गिर गया ना, इसी को तो फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। ये क्या हुआ, ये ये क्या है? राइट सर। और ये फेक ब्रेकआउट जो होता है वो किसी ना किसी सप्लाई जोन की वजह से ही होता है। वही हुआ यहाँ पर, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है, उस सप्लाई जोन से टकरा के गिर गया। इसमें इस रेजिस्टेंस में फेक ब्रेकआउट हुआ ना, वो इस सप्लाई की वजह से हुआ। राइट सर। ये क्लियर? सब ये फेक फेक ब्रेकआउट हुआ था ना सर, मैंने इसमें बाय किया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर वो होगा बाद ना। में देखा मैंने कि बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे 1 आवर का सप्लाई, फिर सेल किया था नीचे तक 15 मिनट के डिमांड जोन में ना, वहां तक मैंने सेल किया सर। कुछ यस तीन यस, सौ चार सौ पॉइंट मैंने निकाले सर, अपना डॉलर निकाले। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये फेक ब्रेकआउट हुआ था इस यस। रेजिस्टेंस में, हुआ। मेरे को पता भी था कि इसके चांसेस है होने के, क्योंकि अभी सेलिंग प्रेशर जिस तरह से है ना, उस वजह से मार्केट नीचे ही जाना चाहिए, तो अभी वो उसके चांसेस ज्यादा थे इसीलिए। और यहाँ पर 1 आवर सप्लाई जोन भी था, तो दोनों कंबाइन होके उसने मार्केट को नीचे गिरा दिया। राइट, तुरंत डिसीजन लिया मैंने कि ऐसा हिट होने के बाद यहाँ पे सप्लाई है तो तुरंत सेल करना चाहिए। यस यस तो यस। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप की वजह से आपने जो सिखाया था वैसे मैंने फॉलो किया और प्रॉफिट कमा लिया सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक जी, वेलकम। सुहेल जी अनम्यूट करें। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे बिटकॉइन में हम ट्रेडिंग करते हैं, तो सर ट्रेडिंग में ज्यादा बेनिफिट्स हैं या जैसे स्पॉट पे जैसे हम परचेजिंग करके रख देते हैं ऐसे वॉलेट में अंदर, उसमें ज्यादा बेनिफिट्स हैं? दोनों में है सर। अब जैसे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, आपकी दोनों होल्डिंग भी होनी चाहिए एंड ट्रेडिंग एबिलिटी आपके पास दोनों होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग करें जैसे जनरली कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप जी। इन्वेस्टमेंट की तरह करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट की तरह आप कर सकते हैं। तो दोनों के अंदर फायदा, ऑब्वियसली मैं आपको हमेशा ये चीज बताऊंगा, होल्डिंग में ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसमें इमोशंस, ओवर ट्रेडिंग और ये सब होता ही नहीं है दूर दूर तक। ट्रेडिंग वाली चीज नहीं आती है, जो ट्रेडिंग वाली हरकतें होती है ना, वो होल्डिंग्स में नहीं आती। उसमें आपको पता है, आपने परचेस करके रख दिया, भूल गए, जब भाव बढ़ेगा तब बेचूंगा या जो भी करना है करूंगा। सही। समझ गए? तो दोनों सही में सर। बेनिफिट है, बट एज आप ट्रेडर हो, आपको मैं ऐसे बोलूंगा आप होल्ड करके बैठ जाओ, आप सिर्फ वो नहीं करोगे। सही। समझ गए? ये चीज है सर। सही। ठीक है ना? सही चलिए। सर। ओके। थैंक यस साहिल जी अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया, आप बताओ। सर क्या 4110 पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन बन रहा है ये? यस है ना, बिल्कुल। ये वाला, ये ड्रॉप, ये बेस, ये ड्रॉप। सर 4110 पे। 4110, वो यही हुआ सप्लाई जोन, यहाँ पर ही बोल रहे हो कि ये वाला? सर नहीं, इससे नीचे जस्ट। ये, यस सर, ये। हाँ ये तो बनना है ना, रैली बेस ड्रॉप। देखिए, रैली बेस एंड ड्रॉप, मार्केट ने वहां से रिएक्शन भी दिया है, वहीं से गिरा है, देखो। ओके। है ना? बस यही पूछ रहा था। हो थैंक यू सर। हो गया जी। चलिए, तो चलिए आज का वीकली एनालिसिस यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को मजा आया होगा, और काफी लोग तो बहुत लेट ज्वाइन हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्मिता जी। अ, अगले हफ्ते वापस से मुलाकात करेंगे हम, और इसी तरह से साथ में बैठेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी हम ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करने की कोशिश करें, पर हमारी एक्यूरेसी जो है वो हमारी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। नोटिस करिएगा, आप जितने एनालिसिस करेंगे, अगर आपने ट्रेडिंग प्रॉपरली सीखी हुई है और उसके बाद जो आप एनालिसिस करते हैं वो 100% जाता भी है, पर कहीं ना कहीं पेशेंस की वजह से हम उसके अंदर प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। वो जो मूवमेंट होता है जो हमने प्रेडिक्ट करा था, उसमें हम नहीं कर पाते। तो कोशिश करिए अपनी साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके कर लीजिए, क्योंकि वीकली एनालिसिस के अलावा भी आप लोगों को अब वहां पर बहुत सारा कंटेंट जो है वो मिलने वाला है। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी आप लोगों को मिलने वाला है बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारा फ्री एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर मैं वीडियो जो है
वो बना रहा हूं, अंडर प्रोसेस है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर आप लोगों को मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से जाके मेरे चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस। दिस इज दीपेश पिलवानिया। अगले हफ्ते वापस से मुलाकात करेंगे और साथ में बैठ के इस तरह से एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।